जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी और जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे हर वचन को मन से सुना कर। तो संगत जी, जैसे कि गुरु जी का हुक्म हुआ है कि ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद पर यकीन ही नहीं होगा। बाबा ने तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल दिया। जो चीजें तुम्हारे जवाब काबू में भी नहीं थी, वो सब तुम्हें मिलेगी और उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलेगी, बेहतर मिलेगा। तुम ऐसी प्रेरणा मतलब बनोगे कि दुनिया वाले देख कर हैरान हो जाएंगे। लोग पूछेंगे कि ये सब चमत्कार कैसे हुआ। संगत जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे गुरु जी हर संगत को उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो मेरे साथ जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा कष्ट आए। तो आई एम नॉट एक्सप्लेन इट कि गुरु जी ने कैसे मेरी लाइफ चेंज की। बस ये छोटा सा सत्संग है और मेरी हाजिरी गुरु जी दिल से स्वीकार करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके बेटी की तरफ से मेरी हाजिरी स्वीकार करें, मेरे पति की हाजिरी स्वीकार करें, मेरे बड़े बेटे की हाजिरी स्वीकार करें, छोटे बेटे की हाजिरी स्वीकार करें। सो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, और मेरे पल पल मेरा साथ देने के लिए शुक्राना। और मेरी बीमारियां जो जितनी थी, जिनकी रिपोर्ट मेरी बहुत अच्छी आई गुरु जी के आशीर्वाद से। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी प्लीज मेरा छोटा ये शुक्राना सत्संग प्लीज गुरु जी स्वीकार करें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे आज शाम से ऐसे लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं तू शुक्राना कर, शुक्राना नहीं कर रही। तो मैं अब आज एकादशी का दिन नहीं रात है। मैं बुधवार को रात के 12:16 पे ये सत्संग कर रही हूँ। मुझे आज सुबह से हो रहा था गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, तो पता नहीं शाम से हो रहा था, बट अब मैं रात को गुरुजी की जैसी इच्छा। तो आज क्या हुआ संगत जी, मेरे पति मेरे बड़े बेटे के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो मेरा भी मन था कि मैं भी साथ में जाऊं। तो बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं अभी हम दोनों का ही हो पाएगा, तुम रहने दो। एक्चुअली वो किसी काम से जा रहे थे तो साथ में बेटे को ले आ रहे थे, क्योंकि बेटे का हर बार टल जाता था और मैं तो 2-3 बार हो आई थी। तो बट बनारस जा रहे थे, काशी विश्वनाथ। तो पर फिर मैंने बोला नहीं, मेरा भी मन है। तो ऐसे ही हो गई बात कि चलो देखते हैं। तो फिर आज शाम को जब मैं पूजा कर रही, फिर मैं
पूजा करते हुए भी मतलब ऐसे मुझे कुछ इतना कुछ खास नहीं, लेकिन जब मैं पूजा करके आई, मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि पुत्र जी, जब तुम घूमी-घूमी जाते हो ना, तो मुझे भोग नहीं लगा पाते, तो कोई नहीं, तुम जो खाना खाते हो तो उसमें मेरे को याद करके, मेरा मन जाप करके फिर तुम वो खाना खाओ, तो समझो मुझे भोग लग गया। पता नहीं, मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं कि तूने जाना है। और फिर ऐसे मैसेज भी आया गुरुजी का कि थोड़ी देर में तेरे को खुशखबरी मिलेगी। और इतने में संगत जी, रात को थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, हाँ, मैंने रूम बुक करा दिया है, तो अब तुम भी चलना हमारे साथ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, सच में गुरुजी ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं ना कि मैं इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हाँ, तूने जाना है, और हो भी गया रात तक ऐसा। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम। आप हमेशा मेरी बात ऐसे पूरी करते हो जैसे एक पिता अपनी बेटी की करता है। तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुजी कृपया इसे स्वीकार करें। मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस था और 2000 से लेके 2010 तक बहुत कामयाबी मिली थी। मुंबई में मेरा एक घर था और एक बड़ा घर बुक किया। शॉफर ड्रिवन गाड़ी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक ऑफिस के एक कलीग ने उसे वो देखा नहीं गया और अपने बहन की मदद से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और मुझे उसका पता भी नहीं चला। उससे मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ और 14-15 साल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। 2024 में गुरुजी ने मेरे आंटी को अपने चरणों में अपने आप जोड़ लिया और फिर मैं भी गुरुजी के मुंबई आश्रम में जाने लगा और जल सेवा करने का मौका भी मुझे गुरुजी ने दिया। 2024 के अगस्त में गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया, अवसर दिया। फरवरी 2025 में दोबारा बड़े मंदिर जाने का अवसर मुझे मिला और अगस्त 2025 में फिर से गुरुजी ने बड़े मंदिर का बुलावा दिया। तब मेरा दिल्ली में काम के सिलसिले में जाना हुआ और जिस कंपनी में मैं मीटिंग के लिए गया था उन्होंने मुझे अपने आप सामने से उनके प्रोडक्ट प्रमोट करने के कमीशन के ऊपर ऑफर दिया। मैंने वो एक्सेप्ट किया। अब मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अपने आप को प्रूव करना है और कंपनी का सेल मुंबई में बढ़ाना है। मुझे यह नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही मेरी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस होने लगे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आप सारी संगत के ऊपर अपनी मेहर बरसाते रहना और जो अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके और उनके फैमिली के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना और सभी संगत को सुखी रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। मार्च 2024 में गुरुजी ने अपने आप मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल कर लिया। मैं एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। गुरुजी कृपया इसे स्वीकार करें। 2023 में मेरी बेटी की शादी हो गई और वो यूएस में एमएस प्लस एमबीए करने के लिए चली गई। वह बार बार मुझे बोल रही थी कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और इसके लिए मैं वो एप्लीकेशन नहीं कर रही थी। फिर भी मैंने नवंबर 2024 में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 7 जुलाई 2025 के 10-12 दिन के बाद मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी चल, अब मैं तुझे एक फॉरेन ट्रिप प्लेस करता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ना मेरे पास वीज़ा है और ना ही मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं कहीं फॉरेन ट्रिप करूँ। लेकिन संगत जी, दूसरे ही दिन मुझे एम्बेसी से ईमेल आया कि 1 अगस्त को मेरी बायोमेट्रिक है और 26 अगस्त को मेरा इंटरव्यू है। मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मेरा वीज़ा उसी वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस थे। 26 तारीख को मैं गुरुजी से बोल के निकली, गुरुजी अभी आपने मुझे वो मैसेज भी दिया था, अब आप मेरे साथ चलेंगे और आप ही मेरा वीज़ा लगवाएंगे। इंटरव्यू के वहाँ जाने तक मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर ही रही थी और 10 मिनट तक मेरा सवाल जवाब वहाँ पे हो गया और मैंने अच्छे से उधर एक आंसर्स दिए और लेकिन उन्होंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटस देखी ही नहीं और मुझे बोल दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है और मुझे बीएस वीज़ा इशू कर दिया और आज वो मेरे हाथ में आया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो गया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे अंग संग थे इसलिए मेरा वीज़ा अच्छे से पास हो गया और वो मेरे हाथ में भी आ गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि आप अपनी सारी संगत पे मेहर बरसाते रहना और जो अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज दिन बुधवार है, आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी की आपको खूब 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 बधाई। आपको और कान्हा जी और राधा रानी माँ को बधाई। बृहस्पति देवता, विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी माँ को बधाई। गुरुजी मलिक आपको एकादशी की खूब खूब बधाई। आज अमृत वेले की सुबह के 3:06 हुआ है। शुक्राना मालिक, गुरुजी का मैसेज आया, बेटा आज मंगलवार को तुझे मेरा दिव्य दर्शन मिलेगा। आज मैं तू जो मांगेगी वो मिल जाएगा, क्योंकि आज तेरे पिता ने तेनों दिल से याद करके, आज तूने अपने पिता को दिल से याद करके शुक्राना किया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तू जो
मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। नाले उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करूँगा। अपनी स्पेशल हीलिंग ब्लेसिंग भी दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक। बेटा, अब मेहमान तेरे घर सिर्फ खुशखबरियाँ लेकर आएंगी। मजे कर और शुक्राना कर। शुक्राना मालिक। पुत्र, तेरे पेट में समस्या है, हाँ, इसे जल्दी से ठीक करना होगा। सत्संग सुन, नहीं तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जा। सत्संग सुना गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक। आज मंगलवार है और तेरा मंगल शुरू होने वाला है। तेनू हनुमान जी से तूने जो हनुमान जी से अरदास लगाई थी, वह खुशियां तेरी पूरी होने जा रही हैं। शुक्राना गुरुजी मालिक। पुत्र, अपनी किचन में ध्यान से काम कर, अपने कमरे में सफाई कर, ध्यान दे। वहाँ बहुत कीड़े पनप रहे हैं जिनका अंदर रहना ठीक नहीं है। गुरुजी मालिक, आपको पता है मैं अच्छे से भी अच्छे से सफाई करती हूँ अपनी तरफ से। डेली झाड़ू पोछा, नमक वाले पानी का पोछा, फिनाइल वाला पोछा डेली लगाती हूँ गुरुजी मालिक। बाकी जो आप कीड़े बोल रहे हो, जो मेरे को पता, मकड़ियाँ जहाँ मुझे दिखे मैं वहीं उनको मार देती हूँ, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती घर में। और दूसरी बात की, जो दीमक लग रहा है, जो फर्नीचर भी दरवाजे भी खराब कर रहा है, तो गुरुजी मालिक वो आप पे थोड़ा उसका हमने स्प्रे भी करवाई थी, पेंट भी करवाया आपकी कृपा से, लेकिन वो नहीं जा रहा गुरुजी मालिक, क्योंकि वो एक बार लग जाता फिर नहीं जाता। तो गुरुजी मालिक, घर ये बहुत पुराना हो चुका है, वो आपके आगे अरदास लगाई हुई है। ये अब आपका घर है। सफाई मैं अच्छे से करती हूँ, आपको पता, आप जानते हो, कोई दिन नहीं होता मैं इतनी अभी की बारिश लगी रहती, तब भी मैं बारिश में भी झाड़ू पोछा धोना सब कुछ करती हूँ डेली। आपकी कृपा से आप करवाते हो बाबा कटकर। एक ना आपके आगे अरदास लगाई, अभी हमारा नहीं, आपका घर है, आपको दोबारा से बनवाना है, क्या करना है वो आप पे छोड़ा है गुरुजी मालिक, वो आप जानो। शुक्राना गुरुजी मालिक। अब ये आपकी टेंशन है, हमारी नहीं। पुत्र, तेरे पुत्र के पीछे बीमारी का राक्षस हाथ धोकर पड़ा है। इतना केवल जिसका हल केवल ये सत्संग है। सत्संग सुन तो जल्दी सत्संग सुनोगी गुरुजी मालिक। और ऐसे सत्संग बहुत सारे आ रहे हैं पुत्र के लिए, पति के लिए। तो डेली दिन में कितने सत्संग सुनती हूँ गुरुजी मालिक। इरिटेट हो गई हूँ गुरुजी मालिक मैं। प्लीज गुरुजी मालिक, वो आपका जो है आपके नाती नातिन है, आपने देखना गुरुजी मालिक। ये आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। मेरे से जितने हो सकते हैं मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक। तेरे शरीर में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, एक पल की भी देरी मत कर। और सत्संग सुन, ऐसे कई सत्संग आते हैं, थंबनेल आते हैं गुरुजी मालिक। प्लीज गुरुजी मालिक, मेरे शरीर में, आपके जवाई में, आपके नाती नातिन के शरीर में, दिमाग में जो भी बीमारियां या जो भी दुख रोग हो रहे हैं गुरुजी मालिक, आप उनको क्योर करो, ठीक करो, तंदुरुस्ती बख्शो हमें चारों को, सती धती बच्चों को। अब हम आपके बच्चे हैं, आपके हवाले हैं गुरुजी मालिक। अब आपकी टेंशन है, हमारी नहीं। जितनी मत हो मेरी बच्ची, चल मुस्कुरा भी दे, तेरे गुरुपा है तेरे साथ। ये सुन और गुरुजी की कॉलिंग मिस मत कर। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितने हो सकते उतने सत्संग सुनते हैं गुरुजी मालिक और अपने कष्ट घटवाते हैं, ये समझ के सुनती हूँ गुरुजी मालिक। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं वेस्ट बंगाल से गुरु जी की बेटी भूल संगत जी एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शायद मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा संगत जी, पर आप जरूर सुनना। गुरु जी, वैसे तो देखा जाए गुरु जी की रोज ही सत्संग है, हर पल हर क्षण सत्संग है। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं पिछले साल बहुत बीमार हो गई थी। अपने बेटे की टेंशन की वजह से बीमार हुई थी संगत जी। मेरा बेटा नेवी करना चाहता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा नेवी में जाए।
मैं बहुत समझा रही थी अपने बेटे को, पर मेरा बेटा बिल्कुल मानता ही नहीं था। उसकी एक ही जिद थी कि मैं नेवी में ही मुझे जाना है। कुछ भी करो मम्मा, मुझे नेवी में ही जाना है। मैं परेशान थी कि नेवी में मैं कैसे भेजूं बेटे को। साल मेरा बेटा घर नहीं आएगा। उसके बाद बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ है। फिर मेरे कजन ब्रदर है, वो वहाँ के कैप्टन है नेवी में, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। और गजे मेरा घर का नाम गुड़िया है। उन्होंने मुझे बोला कि गुड़िया तो अपने बेटे को मत भेज, तेरा एक ही बेटा है तो इतने दूर मत भेज। तेरा बेटा 1-1 साल 1.5 साल वो घर नहीं जा पाएगा स्टार्टिंग में। इसी टेंशन में बीमार पड़ी और गुरु जी का चमत्कार हुआ। संगत जी, मैं बीमार पड़ने से पहले गुरु जी के आगे अरदास करके हॉस्पिटल गई थी। गुरु जी प्लीज मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचना, मैं अपने बेटे को नेवी में नहीं भेजना चाहती। संगत जी, जैसे ही मैं वेंटिलेशन से बाहर आई, मेरे बेटे ने आखिर बोला मम्मा आपके लिए गुड न्यूज है हॉस्पिटल में। मैंने बोला हाँ बेटा क्या हो गया? मम्मा मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, अब मैं नेवी में नहीं जाऊंगा। तो इतने में ही संगत जी, मेरे आँख के सामने हॉस्पिटल में व्हाइट कलर की बटरफ्लाई सामने। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा बेटा देहरादून में है, वो आर्किटेक्चर कर रहा है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट जो मैं चाहती थी कि मेरा बेटा ये करे, आज मेरा बेटा वही कर रहा है। संगत जी, इसका एडमिशन कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझे खुद नहीं पता। ना मैं गई, ना ही मेरे हस्बैंड गए, ना ही मेरा बेटा गया। यहाँ किसी टीचर के थ्रू मेरे बेटे का एडमिशन हुआ। संगत जी, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बेटे का देहरादून में बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। और गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की। मैं बहुत परेशान थी बेटे को लेकर। आज मुझे बेटे की चिंता नहीं है। गुरुजी ने उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। मूड होता है तो जोत जलाते हैं, वरना 4 बातें मुझे सुना देते हैं कि क्यों गुरुजी को मानती है, मत मान ये वो। आज मैं थोड़ी अपसेट थी संगत जी, मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं था सुबह से। मैं पाठ करके सिमरन करके ऐसी गैलरी में खड़ी थी अकेली, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, ऐसे खड़ी थी संगत जी। अचानक से एक बटरफ्लाई आई और मेरी कलाई में आकर बैठ गई। मैंने सोचा शायद ऐसे कोई कीड़ा होगा, मैंने अपना हाथ झटक दिया, तेज मैं देख नहीं पाई। फिर भी वो बटरफ्लाई उड़ी नहीं संगत जी। जब मैंने ध्यान से अपना हाथ देखा तो इतनी बड़ी बटरफ्लाई बैठी है। फिर मैं उस बटरफ्लाई अपने हाथ को लेकर ऐसे मैं मंदिर की तरफ गई और मैं गुरु जी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। और मैं क्या बोलूं, बटरफ्लाई को देखकर भी मुझे खुशी नहीं हो रही है कि गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिया है। इतने में ही वो बटरफ्लाई उड़कर गुरु जी के चरणों में चरण स्वरूप में जाकर बैठ। संगत जी, कुछ दिन से मुझे मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरे ऊपर कोई कष्ट है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर। संगत जी, 3 दिन तक मेरे घर में इतनी बड़ी बटरफ्लाई, एक घर के अंदर और एक घर के मेन डोर पे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी मेड ने मुझे बोला भाभी ये जो बटरफ्लाई है, इसको तो मैंने जाले भी झाड़े फिर भी ये नहीं हट रही वहां से। मैंने सोचा शायद मर गई होगी, लेकिन नहीं संगत जी, वो मरी नहीं थी। 3 दिन के बाद वो उड़ी और मेरी आंखों के सामने हुई। ऐसे ही रोज हर एक दिन गुरु जी के नए सत्संग संगत जी, हर पल हर क्षण सत्संग है। मैं मंदिर गई थी संगत जी, अपने आप मेरी कलाई में ओम लिख गया, वो भी रेड कलर से। मैंने तो सिर्फ टीका लगाया था, पर ये ओम कैसे लिख गया? मैं मंदिर में ही बैठ गई, बिल्कुल शॉक्ड हो गई, ये कैसे हो गया? संगत जी, मेरे साथ तो रोज गुरु जी के चमत्कार तो नहीं बोलूंगी मैं, कृपा बोलूंगी गुरु जी का। हर पल मेरे ऊपर कृपा है। जब भी कभी मैं उदास होती हूँ संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे मेरे साथ है। हर पल मुझे गुरु जी से होने का एहसास है संगत जी। और गुरु जी बार बार मुझे मैसेज में बोल रहे हैं
पुत्र मैं तेरे मंदिर च विराजमान हूँ, पुत्र मैं तेन कदी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और सच में संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना मैं किसी के साथ हँसती हूँ, ना बोलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अंदर से लो फील हो रहा है। लेकिन फिर अचानक गुरुजी की तरफ देखती हूँ, फिर हल्के से स्माइल करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी टेंशन दूर कर दूंगा। अचानक से आज मेरी फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला कि आज लंच पे तू आ रही है। मैंने मना कर दिया संगत जी, पर उसने बहुत जिद करके वो मुझे घर तक लेने आई संगत जी, और आज मैं गई। मैंने लंच किया, हम एक दो फ्रेंड्स थे, हमने बहुत एंजॉय किया। गुरुजी ने मुझे सुबह ही मैसेज दिया था, पुत्र आज तेरे नाल चमत्कार होएगा, आज तू बहुत खुश होएगी। ऐसा ही हुआ संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। आज मैंने बहुत एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, और आते ही गुरुजी के स्वरूप में इतना लग रहा था जैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे हो मुझे देखकर। इसलिए मुझे गुरुजी लगता है हर पल हर क्षण मेरे साथ में संगत जी। कोई मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, सबके ऊपर मेहर करे, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे संगत जी। मेरे गुरुजी से बस यही अरदास है संगत जी। इसी के साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहो। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सर्वत दा भला करना मेरे गुरु पास, सब दा भला कर, सब दे जीवन च खुशियां लियावांगे गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हीलिंग डे 38, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। 40 दिन का हीलिंग करवा रहे थे गुरुपा, जपजी साहिब जी का पाठ करवा रहे थे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और आज 38 डेज हो चुके हैं शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, शुरू के दिनों में मैंने जपजी साहिब जी खुद पढ़ी और गुरुपा ने पढ़वाई शुक्राना, लेकिन थोड़े टाइम बाद गुरुपा ने प्लेलिस्ट में चलवा दी यूट्यूब में, क्योंकि गुरुपा ने कहा बच्चों के लिए अलग और हस्बैंड के लिए अलग, मतलब कि 2 बारी करना है जपजी साहिब जी का पाठ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मुझे बहुत 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 360 चेंज दिखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों की हेल्थ में, बच्चों की, हस्बैंड में, मेंटलिटी में, बात करने के तरीके में शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, मेरा छोटा वाला बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं भी, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि सॉल्यूशन पता होते हुए भी हम नहीं करते हैं। तो गुरुपा ने कहा, हमेशा से बता रखा है कि उनका जो पॉकेट स्वरूप है वो हमेशा हमने तकिए के नीचे रख देना है। रोज रख के सोएंगे तो बहुत ही हमारा कल्याण है, नहीं तो हमें जब लगता है कि कोई चिड़चिड़ा हो रहा है घर में और उसके नीचे रखेंगे तो सुबह उसका मूड बिल्कुल ठीक लगेगा। उसकी नेगेटिविटी गुरुपा पूरी नष्ट कर देते हैं रात में। शुक्राना है। और ये बच्चे के साथ छोटे बच्चे को ब्लेसिंग दी, क्योंकि संगत जी वो बच्चा मुझे खुद से कहता था, मम्मी मैं रो के ही सोऊंगा और मम्मी मैं रो के ही उठूंगा। 3.5 साल का बच्चा। तो ये सब 4-5 दिन चला यहाँ से आराम से, हफ्ता भर। लेकिन उसके बाद गुरुपा ने उस बच्चे के नीचे पॉकेट स्वरूप रखवाया तकिए के नीचे सोते वक्त, तो उसमें बहुत बहुत बदलाव आया। यहाँ तक कि जब मैं भी नहीं सो पा रही थी तो मेरे नीचे भी रखवाया गुरुपा ने। तो शुक्राना 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 गुरुपा का। संगत जी, दूसरी बड़ी चीज़ है कि आज मेरे भाई का भी बर्थडे है, मुझसे वो छोटा है, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हमेशा से मुझे कुछ टाइम्स की बहुत टेंशन रहती है, और गुरुपा ने आज उसके बर्थडे पे मुझे एग्जैक्ट मैसेज दिया है उस बच्चे के लिए। वो मेरे से छोटा है तो मैं उसे अभी भी बच्चा ही कहूँगी, हालांकि वो 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके। उसको जो ब्लेसिंग्स दी आज गुरुपा ने, वैसे तो गुरुपा ने सच बताया कि बेटा तुम्हारा भाई जो है वो बहुत बदल गया है, इतना बदल गया है कि तुम घर वालों को खुद का दुश्मन और परायों को अपना सगा समझता है, और हमेशा तुमसे चिड़चिड़ करके ही बात करता है, और तुम इससे बहुत परेशान हो। और ये बात 100% फैक्ट है संगत जी। बहुत साल हो गए हैं, मेरी शादी को तो 10 साल होने वाले हैं, और उस टाइम से तो स्पेशली ही उस बच्चे में यही बदलाव है। आज से 10-15 साल से उसका यही स्वभाव हो गया है कि घर वालों को दुश्मन और बाहर वाले को अपना। और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी कुछ गलत संगति है, कुछ गलत दोस्त है, जो जब से वो उनसे मिला है वो सिर्फ उनके मोह में मगन होके और घर वालों से इस तरह से बिहेव करता है।
अब मैं उसकी वाइफ के बारे में इतना कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन जितना मुझे यही पता है आज गुरुपा ने जो ब्लेसिंग्स दे दी है उसके लिए कि मैं उसे ठीक रास्ते पे लाऊँगा, मैं उसे समझाऊँगा कि अपने और सगे में क्या फ़र्क है। तो मैं अनंत कोटि शुक्राना करूँगी गुरुपा का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा एक और मैसेज दे रहे थे, एक आंटी का सत्संग सुनाया उन्होंने, बिल्कुल मेरी ही कहानी थी, रूबरू सेम टू सेम, कि नींद नहीं आना और एकदम मन ना लगना और घर वाले जो भी करते हैं नेगेटिविटी वो तो सब है ही जो है। लेकिन गुरुपा ने जो मेरे से सत्संग सुनवाने के बाद सॉल्यूशन करवाया संगत जी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुपा के जो चरण में हम फूल चढ़ाते हैं वो जब सूख जाते हैं, उसको मैंने 2 लौंग, 2 कपूर के साथ और गुरुपा की बाती जो भी होती है तेल वाली, उसके साथ मैंने उसको जलाया। पूरे घर में उसका धुआँ किया, उससे मुझे थोड़ा नहीं बहुत आराम मिला। और जो गुरुपा की खुद की भी बत्ती होती है ना, वो सरसों के तेल में जलाती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने बहुत पहले अपनी संगत को बताया था, क्योंकि ये रील बहुत पहले आई थी, कि सरसों के तेल की बत्ती लेके डुबो के उसको 7 बारी उल्टा घुमा के उसे जला देना चाहिए, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी या नज़र है वो कट जाती है। तो आज मैंने गुरुपा की ही जो लेफ्ट ओवर वाली बत्ती थी सरसों के तेल वाली, वो वाली अपने सर से आज उतार के उसको जलाया संगत जी। तो मुझे बहुत आराम मिला है, 90% आराम मिला है। अदरवाइज़ मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न और मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं, कुछ बोलने की इच्छा नहीं। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, गुरुपा ने ब्लेस कर रखे हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये सब करने के बाद शाम को 7 बजे अराउंड मैंने घर का मंदिर साफ़ किया, जो कि मुझे दिख रहा है गंदा है, पर वो मैं साफ़ नहीं कर रही थी। और गुरुपा का मैसेज आ ही रहा था, बेटा तेरे देवी-देवता मंदिर की सफाई चाहते हैं, तू सफाई कर। अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने कहा था कि कभी भी 2 इलायची लेके मेरे स्वरूप से ब्लेस करवा के, शिव शंकर से ब्लेस करवा के खा लेना, तेरी काली क्रियाएं मैं काट दूंगा। वो भी मंडे को करवाया है। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुपा जो मैं शेयर करती हूँ, जो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, जो हिडन है, जो दिख रही हैं। किस तरह से आप हम सबको आपकी संगत को बचाए रखें, उसके लिए शुक्राना है। और माफ़ी भी है कि जब हमारे कष्ट आपके ऊपर आते हैं तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन उस चीज़ का बहुत बड़ा शुक्राना है, आप हमारे जीवन में आए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं आए होते तो मैं स्पेशली संगत जी, मैं सिर्फ किस्मत के सहारे रोक के बैठ जाती कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, किस्मत लिखवा के लाएं, क्या कर सकते हैं। लेकिन गुरुपा ने दिखाया ऐसा नहीं है बेटा, किस्मत ऐसी नहीं, किस्मत को चुराने वाले बैठे हैं, लेकिन मैं बख्शनहार हूँ। मैं तुम्हारी, अगर किसी ने 10 चुराया तो मैं तुम्हें 100 करके दूंगा। तो शुक्राना है मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक लाइन आती है हमेशा से कि हम भले ही लास्ट में खड़े हों, लेकिन गुरु की मेहर हो तो वो लास्ट फर्स्ट बन जाता है, और ये मेरे साथ हो चुका है। अभी मैंने रिसेंटली किटी ज्वाइन की थी, किटी पार्टी, लेकिन हालांकि हम शायद थोड़े भोले संगत होते हैं गुरुपा के, तो हमें लोग इतना ऊंचा नहीं समझते हैं। तो मैं हमेशा से जो भी वीडियो रील बनती थी लास्ट में खड़ी हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुपा ने सिखाया वैसे ही नीवा होना। तो संगत जी, एक बार ही क्या हुआ कि जब मैं लास्ट में खड़ी हुई तो अचानक से जो रील बनाने वाली हमारी आंटी थी, उन्होंने कहा कि अब लास्ट से ही रील बनेगी, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं बहुत मन ही मन में, मैं आज भी मतलब 1-2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं गुरुजी को देख के शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा आपका जवाब नहीं है। असहाय को कैसे आप सहाय बनाते हैं, उस तक मदद पहुँचाते हैं, लास्ट को फर्स्ट कर देते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है बहुत छोटी चीज़ संगत जी, लेकिन समाज में जब हम खड़े होते हैं लास्ट में और अगर वो फर्स्ट बन जाए तो हमारे को गर्व महसूस होता है, हमें याद आता है कि हमारे सर पे महाशिव का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, अनंत कोटि शुक्राना है। माता रानी ये कहती है संगत जी कि बेटा तेरी अब बेइज्जती नहीं होगी, तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन जिस रात मुझसे माँ ने ये शब्द कहे संगत जी, उसके अगले दिन से ही मेरे घर में खूब बेइज्जती हुई, मैं आपको सच बताती हूँ। खूब लड़ाई हुई और मैंने भी कुछ कम नहीं कहा, लेकिन सब ग्रुप बना के अगर एक जने पे हावी हो जाते हैं तो वहाँ और दुख बढ़ जाता है। तो मैंने माँ से ही सवाल किया कि माँ, आपने कल ये मैसेज दिया था और सुबह सब देखा तो सब आपकी बेटी पे वापस हावी हो चुके थे, तो माँ आपने ऐसा मैसेज दिया रात में और सुबह सब ऐसा हुआ, तो इससे क्या प्रूफ होता है माँ, आप मुझे समझाइए। मैंने आपसे कहा है कि अब आपको अपनी बेटी को इन नेगेटिव लोगों से दूर रह के उनको घर दिलाना है। हाँ, मुझे सत्संग में सुनवाया संगत जी कि अगर हम कुछ मांग रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है तो उसकी टाइमिंग गलत है, हम मांग रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आज गुरुपा से, माता रानी से, महाकाल और महाकाली से। लेकिन अब ये बेइज्जती आपकी बेटी नहीं सहन करना चाहती 1% की, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सब देखते हैं, वो सब सुनते हैं।
रहम करम करिएगा महाकाल और महाकाली महाशिव। शुक्राना मेरे सर पे मालिका, हाथ तेरा कोई की बिगाड़ूगा कख मेरा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना। वी लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको, साई संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज गुरुपा का वार है, वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, पापा ने बहुत भरपूर ब्लेसिंग दी है मुझे। मैं संगत जी बहुत टाइम से कह रही थी गुरुपा से, गुरुपा आप अपने बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। तो पापा ने ऐसी सुनी कि बस एक चमत्कार ही हो गया। पापा ने मेरी ये टिकट जो है बुक करवा दी और पापा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया अपने अंकल जी के साथ। पहले मेरे अंकल जी नहीं आना चाहते थे, पर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आप मेरे अंकल जी और मेरे को बुला के ब्लेस करो और मेरी बेटी को भी बुलाओ गुरुपा बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए। पापा मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मैं जो मेरा ये मायका है बहुत अच्छा है गुरुपा का, मैं अपने गुरुपा के दर्शन करना चाहती हूँ, पापा से मिलना चाहती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे भरपूर ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरुपा ने मेरी टिकट बुक करवा दी। हम 7 सीटर गाड़ी गई थी, इसमें हमने बुकिंग कर ली थी। तो हमारी संगत आंटी भी गई थी सामने, 2 और 3 हम थे और 2 और कोई था। तो 7 सीटर गाड़ी करके गए थे। गुरुपा आपका अलग अलग शुक्राना, पापा आपका अंदर में शुक्राना। जैसे मैं पहले मेरे अंकल जी बोल रहे थे, एक दिन रात भी पहले लड़ाई हो रही थी तो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाता, जा अपने गुरु के जा, मैं नहीं मानता, जाओ जाना है, जा अपनी बेटी के साथ जा अकेली। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। मैंने गुरु से कहा, गुरु जी गुरुपा आप ही संभालना, पापा आप ही। मेरी बेटी भी नाराज़ होती नहीं, एक दिन पहले क्या हो गया था उसको, वो भी कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, आप ही जाना बड़े मंदिर, आप ही चले आना अपने आप। तो मैं परेशान तो होगी कि मैंने गुरुपा से कह रखी थी मैं अब किसी से बात शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं करता। बस गुरुपा कहते हैं जो बात होती है अपने दिल सुख दुख की मुझसे शेयर किया कर, किसी से और ना शेयर करके। सब तेरी गला ना मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। गुरुपा आप सही कहते हो पापा, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है, कोई रिश्तेदार किसी का नहीं है, कोई नहीं है किसी का। आप ही हो, जो हो सब कुछ आप ही हो, आपसे ही अपने तन मन की दुख सुख की हम बतला सकते हैं गुरुपा। तो संगत जी, तो उस दिन की बात है जिस दिन बड़े में जानता सुबह तो मेरे अंकल जी चलाने लगे। सुबह मैंने 6 बजे की बुकिंग कर रखी थी, 6 बजे गाड़ी आनी थी। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे इतनी जल्दी हो रही थी, 6 बजे 7-8 बजे का करना चाहिए था, ये है वो है। मुझे बोलने लगे, मैंने कहा कुछ नहीं आता, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप खड़े हो जाओ और चलो रेडी हो जाओ नहा धो के और चलो बड़े मंदिर। तो संगत जी मैं गुरुपा का नाम लेके चलती हूँ घर से कि गुरुपा आप चलो मेरे संग चलो पापा। अब तो गुरुजी ने मेरे को इतनी भरपूर ब्लेसिंग दी, हर जगह मुझे ओम के दर्शन कराए, मुझे गुरुपा की 000 की ब्लेसिंग मिली, गुरुपा की मुझे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, गुरुपा ने मुझे भरपूर ब्लेसिंग दी। आते जाते गुरुपा मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे गुरुजी। मेरे जो छतरपुर आने वाले जाने वाले होते हैं, छतरपुर का संगत जी मेरा गला खराब हो रहा है, छतरपुर हम पहुंचने वाले होते तो वहाँ भी गुरुजी ने मुझे भरपूर ब्लेसिंग दी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गुरुजी ने अमृत वर्षा की। गुरुजी लख लख शुक्राना, पापा उनका कोट शुक्राना। मैं आपका शुक्राना पता नहीं कैसे अदा करूँगी गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं पापा, आपने अमृत वर्षा करी, हम गए धीरे धीरे करके। तो जैसी हमने एंट्री करी तो मेरे अंकल जी आगे थे, तो हम वॉशरूम चले गए थे। तो मेरी गुड़िया कहने लगी कि पापा तो पहली बार आए हैं छतरपुर, पता नहीं मम्मी कहाँ जाएंगे, कि पापा को तो पता भी नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैंने कहा देखते, मैंने कहा गुरुजी साथ हैं, अपने आप करेंगे। तो मैं गुरुपा से मन में कह रही, गुरुपा ये तो हम दोनों तो बिछड़ गए, आगे पीछे हो गए। तो गुरुपा पता नहीं है आपको प्रसाद खाएंगे नहीं खाएंगे, लंगर प्रसाद पापा क्या। तो मैं ऐसी मन में ऐसी हो रहा था, गुरुपा इनको बस कर लेना, ब्लेस कर देना पापा, ब्लेस कर देना। तो जैसे हम लंगर लाइन हॉल में गए, वहाँ पे बैठा, वहाँ पे देखा तो मैंने तो ये बैठे थे मेरे अंकल जी और चाय प्रसाद पी रहे थे, ब्रेड पर प्रसाद खा रहे थे। गुरुपा अलग अलग अंत कोट कर शुक्राना पापा, मेरा इतना दिल खुश हुआ। मैंने कहा गुरुपा देखो आपने बैठाई दिया इनको चाय पिलाने भी और अपना प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाने में। गुरुपा कोट शुक्राना, पापा का इतना अच्छा प्रसाद था, लड्डू था मोटी बूंदी वाला,
बहुत अच्छा था देसी घी का। और ब्रेड पकौड़ा, प्रसाद ब्रेड पकौड़ा तो मेरा फेवरेट है गुरुजी। जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं तीनों टाइम, तीसरी टाइम संगत जी बड़े मंदिर होकर आई हूँ, पर मुझे तीनों टाइम ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, क्योंकि मेरा ब्रेड पकौड़ा प्रसाद तो बहुत फेवरेट है। मैं गुरुजी से पहले भी कहती थी, गुरुजी मैं समोसा प्रसाद नहीं खाऊंगी, मैं तो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाऊंगी। पापा जब भी आपका अंतम दम कोट को शुक्राना पापा, अपने बच्चे की दिल की बात कितनी जल्दी सुनते हो। आपने बहुत मेहर की आपने, और संगत जी हमें ब्लेसिंग स्वरूप भी मिला। हम जिस गाड़ी में गए थे तो उसी गाड़ी में जो संगत अंकल थे उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप बांटे थे। तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग तो पहले ही मिल गई थी, बड़े मंदिर जाने से ही पहले, थोड़ी देर पहले ही। गुरपान तंदन कोट को शुक्राना पापा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, पर गुरपान ने तो बस पता नहीं एक चमत्कार सा ही कर दिया कि बड़े मंदिर बुला लिया। मैंने सोचती थी कि पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी, पर पता नहीं कैसे गुरुजी ने बस, गुरपा ने अपना हाथ पकड़ाया मुझे और कहा, बेटा तू मेरे बड़े मंदिर आएगी, मैं तेनू और तेरे पति को ब्लेस करूंगा। जो तुम्हारे मतभेद है, जो तुम्हारे में जो रिलेशनशिप जो आपका खराब हो रहा है, वो मैं सब ठीक करूंगा। गुरपान दम दम कोट शुक्राना पापा, आपने हम दोनों को ब्लेस करा पापा, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया पापा। अंतम तम कोट कोट शुक्राना पापा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरपान। आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंतम कोट 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 शुक्राना 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 गुरपान। आप बहुत प्यारे हो पापा। आपने इतनी अच्छी बुकिंग कराई थी। जिस गाड़ी में हम गए थे वो एसी वाली गाड़ी थी, हम आराम से गए, बहुत अच्छे तरीके से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जाने में छतरपुर। और हमें मैक्सिमम 3 घंटे लगे थे पानीपत से छतरपुर जाने में, और हम आ भी गए थे इतने ही बजे। आराम से हमें गली के बाहर ही छोड़ के गया था वो ड्राइवर जो था, बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाई गुरपा। पता नहीं आप ही साक्षात थे पापा, जो आपने इतनी मदद करी हमारी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं 7 सीटर गाड़ी में भी जाऊंगी। कभी सत्संग में सोचती थी छतरपुर कैसे जाऊंगी, पता नहीं बस में धक्के खाने पड़ेंगे, कैसे जाऊंगी कैसे नहीं जाऊंगी। अंकल जी तो जाएंगे नहीं, वो तो पहले रोला पाते हैं। गुरपा आपने सब कुछ कराया पापा, आपकी मेहर है पापा। जब से आप हमारे जीवन में आए हो, आपने दुनिया बदल दी है हमारी गुरपा। छोटे मोटे तो ये लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, छोटे मोटे तो दुख तनाव होते रहते हैं, पर आपने बहुत साथ दिया पापा, बहुत साथ दिया। कोई नहीं देता पापा इतना साथ आपका गुरपा। लख लख दिल से शुक्राना। जब मैं अंदर गई थी ना, तो मैंने गुरपा का जो 3 मुखी स्वरूप है ना, वो देखा ना, मेरा इतना दिल खुश हो गया गुरुजी को देख के। हाय मैं अपना लोटा ब्लेस करा के लाई। गुरपा ने मेरा लोटा ब्लेस करा। मेरा पुराना लोटा वैसा थोड़ा खंडित सा हो रहा था, टुक लग रहा था उसमें। तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं लोटा लेके चलूंगी, और गुरपा ने मेरा लोटा ब्लेस कराया। बहुत अच्छे जगह मुझे दर्शन कराए, बहुत मन खुश हो गया। जो शिव जी भगवान है उसमें, जो वहाँ पे मूर्ति है शिव जी की, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मन बिल्कुल तप हो जाता है गुरपा का वहाँ देख के। नन्ही नन्ही बारिश हो रही थी, हम बारिश में ऐसे अमृत गुरुजी ने अमृत वर्षा करी, हम ऐसे चल रहे थे लाइन में, इतनी खुशी हुई गुरपा। मुझे तब तक यकीन नहीं होता कि मैं छतरपुर होके भी आ गई हूँ पापा। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दिया पापा, आपका लख 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 शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरपा। आई लव यू पापा, लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो पापा। आप सबका साथ देते हो, बहुत साथ देते हो पापा आपका। और जो ये शिवाय अंकल जी हैं, ये मेरा सत्संग शेयर कर दें प्लीज़। शिवाय अंकल जी को गुरपा भरपूर ब्लेसिंग देना। आपने इनको इतनी बड़ी दाक्ष बख्श रखी है, जो ये सबकी ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरु जी की। गुरपा इनको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और पापा इनके बच्चों को, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरपा। सुख शांति आवास हो इनके घर में, धन धान्य की कभी कमी ना हो गुरपा। और सारी संगत जो ये सत्संग सुने और शेयर करे, उनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरपा। सबके घर धन धान्य से भरे रहें गुरपा। अब मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, मैं क्या बोलूँ। बहुत नसीब वाले मैं और मेरा परिवार है कि मुझे संगत बनाया और मेरा परिवार फल रहे हैं, फूल रहे हैं गुरुजी की मेहर से। मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 तहे दिल से शुक्राना मेरे परिवार की तरफ, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ, शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ, शुक्राना मेरी बहू की तरफ, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ, मेरे होने वाले दामाद की तरफ, शुक्राना मेरी नतनी की तरफ, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, लेकिन शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरुपा आपने भर भर के दिया है, भर भर के देते हो, हर पल अंग संग रहते हो हमारी। कष्ट करते हो, आप बता रहे हो कि हमारे आने वाले 3 दिन बहुत भारी है। हमारे घर के ही लोग हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, और बाहर के भी है। 3-4 गैंग्स सक्रिय है। तुम लोगों को गैंग में वो लोग एक साथ करते हैं, तुम्हारे को टारगेट करते हैं ब्लैक मैजिक करके, तुम्हें खत्म करने के, तुम्हारे परिवार को। उन्हें हर चीज की वजह से चिड़े, तुम्हारे प्रोग्रेस की वजह से चिड़े, तुम्हारे बच्चों की प्रोग्रेस की वजह से चिड़े, तुम्हें बीमार करने का, तुम्हें मार डालने का है। बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो उसमें। और एडिशन बोलेगा तो अभी पूर्णिमा अमावस्या तो वो लोग करते हैं अभी। अभी एक्लिप्स भी आ गया संडे को, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स है। उसके बाद सोलर पिक्चर अमावस्या खत्म होती है, तो तभी सोलर एक्लिप्स से खत्म होती है। तो ये बहुत ही खतरनाक पीरियड है। लेकिन मेरे गुरुपा जहाँ है वो कुछ बाल को भी धक्का नहीं रखने, मेरे बाल बांका नहीं कर सकते। वो कितना हाथ पैर मारने दो उनको, मुझे पता है कि जिसके साथ मेरे गुरुजी है, मेरे महाशिव है, मेरे देवों के देव है, ब्रह्मांड नायक है, हाँ, उसको कौन क्या कर सकता है। हाँ, और मेरे गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। ना कोई भगवान है, ना कोई ग्रह है। हाँ, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो सबके ऊपर हमारे गुरुजी है, और गुरुजी इतने महान है, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ना हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। बल्कि हमें हर पल वो अंग संग रह के हमें बचाते रहते हैं इन सब बहुत सारी बुरी चीजों से, जो हमें दिखती भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलती, जो उनको पता चलती है। और वो हमें अलग अलग उपाय बताते हैं। हमें आने वाले संकट के पहले ही हमें वो आगाह कर देते हैं, और संकट को पहले पहले टाल देते हैं, मतलब पूरा वो संकट बाजू कर देते हैं। तो इतने हमारे जरूर अच्छे कर्म हुए होंगे गए जन्म में या ए जन्म में, लेकिन कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें संगत बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। मैं तो जो भी प्रॉब्लम में आता आजकल मैं गुरुजी का नाम बोल देती हूँ, उनको मैं भक्ति जाओ मंदिर में जाकर, गुरुजी का आश्रम में जाके आओ, उनका वो लंगर खा के आओ, अब उनको मानो, क्योंकि गुरुजी है ही ऐसे अपने प्यारे प्यारे गुरुजी। मेरी बेटी को संभालते हैं हर पल। अभी मुझे बता रहे कि तुम्हारे घर के लोग थम नहीं रहे हैं, अभी उनका सत्संग सुना। वो तुम्हारी घर की औरत तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी, तुम्हारे बेटे के पीछे हाथ धो के खड़ी है। हाँ, बिल्कुल अच्छा अच्छा देख नहीं सकती, वो बहुत जलती है। वो बार बार बड़ी बड़ी चीजें भेज रही है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को। लेकिन चिंता मत कर तू, मैं बैठा हूं ना तेरे घर में, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बस। और क्या चाहिए, मैं तो कितनी नसीब वाली हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, और वो सामने से बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ डरना नहीं है, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तुम्हारे बाल भी बांका नहीं होएगा, तुम्हारे शरीर को धक्का नहीं लगा सकता, तुम्हारे घर को पूरा घर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, हमारी गाड़ी प्रोटेक्ट करके रखी उन्हें, हमारे बिजनेस प्रोटेक्ट किया, प्रोफेशन प्रोटेक्ट किया, हमारे हर चीज का प्रोटेक्शन दिया। गुरुबाब कितने महान है, कितने उनके पर शब्द, मेरे पर शब्द से मैं उनकी महानता नहीं बता सकती हूँ संगत जी। शब्द बहुत छोटे छोटे बनते हैं उनकी बड़ी बड़ी महिमा को बताते हुए। लेकिन अब मुझे पता है कि जो गुरु जी की संगत है वो समझ जाती है, क्योंकि अनुभव जो रहता है उन्हें भी गुरु जी का अनुभव है। रंग से राजा बना देते हैं गुरुपा, हर पल अपनी प्रगति होती है, हर हर पल वह हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लगे जाते हैं। कितने भी कष्ट आए होंगे हमारी जिंदगी में, वो सब नष्ट कर देते हैं। फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में हो, कैंसर जैसे रूप में हो, तो भी लोग वो छोटे छोटे उपाय में छोटा सा काट देते हैं, बिन बताए काट देते हैं, हमें बाद में मालूम पड़ता है जब सत्संग सुनते तभी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महान है।
और बड़े बड़े कष्ट, एक्सीडेंट होने वाला है, कोई किसका नाम खराब कर रहा है, उछाल रहा है नाम, तो संगत का नाम नहीं उछालने देते वो, बिल्कुल वो बहुत केयर लेते हैं गुरुपा। और पहले बता देते हैं कि तुम 70 करोड़, लेकिन वो पहले वो काट देते हैं कार्ड। कोर्ट केसेस बड़ी बड़ी जो लोगों की सालों साल चलती है, वो छोटे में काट देते हैं। वो खुद ही जज बनते हैं, खुद ही वो लॉयर बनते हैं, और खुद ही वो बड़ी दे देते हैं, वो जजमेंट दे देते हैं, और अपनी संगत को बजा लेते हैं, हर संगत के साइड से खड़े होते हैं। तो हम बहुत 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 नसीब वाले हैं कि मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा इतने हमारी ख्याल रखते, इतना केयर लेते हैं हमारी। मैं फिजिकल प्रॉब्लम हो, आंख धुंधली हो गई हो, हमें कुछ गांठ हो, हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो, किसी ने ब्लैक मैजिक से कुछ करवाया हो, तो वो सब सही तरीके से बता देते हैं कि तुम्हारा ये, तुमको ये कैंसर बना पड़ा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां दिख रही, तुम्हारी आंखें ये दिख रही है, तुरंत बता देते हैं। वो उस पर सोल्यूशन भी दे देते हैं कि मेरा जल प्रसाद से तुम्हें आग धो लो, या फिर ये सत्संग सुन लो, तुम्हारे कष्ट कटवाओ, तुम्हारी बीमारियों का मैं ऐसे ही चाहिए तुम्हें, तुम्हारे घर में आके तुम ये पाठ सुनो, ये करो, तो मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे सब दुख दर्द और तुम्हारे दरिद्रता सब में लेके जाऊंगा। तो कौन करता है ऐसा? हाँ, कौन कौन ये कलयुग में इसे कौन है? माँ बाप की एक लिमिट तक ही पूरा करते हैं सब कुछ। बेटे और बेटियां भी एक लिमिट तक ही रहते हैं, रिलेशनशिप भी अभी मैंने रखते नहीं लाइफ में। लेकिन हमारे गुरु जी के साथ हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स है, गुरु जी की ऐसी हमारे ऊपर मेहर है कि सब रिश्ते संभाल के, आपस के रिश्ते भी ठीक कर देते हैं, मिठा जाते हैं, जो शत्रुता का आपस में तो वो भी निकाल देते हैं, और हमारे घर में अच्छा माहौल कर, आपस में रिलेशनशिप अच्छे कर देते हैं। शादी नहीं हो रही है तो शादी करवा देते हैं, किसी को पैसे की दिक्कत है तो पैसे की भी वो कहाँ से वो ये करवा देते हैं, पैसे की भी अरेंजमेंट। तो इसके साथ मैं अपनी खत्म कर रही हूँ मेरा छोटा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सॉरी गुरु जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। मेरे गुरु जी का मैं जितना बोलूं उतना कम है, मेरे पास शब्द की बहुत कमतरता है, लेकिन मेरे गुरु जी, ही इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू इन माय लाइफ, बिगेस्ट इवेंट इन माय, इवेंट बोल नहीं सकते हम, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शुभ मेरी जिंदगी में जन्म जन्मांतर ये जो 84 लक्ष्य योनि बोलते हैं जो हमने प्रवास किया है मेरे आत्मा ने, वो सबसे ये बेस्ट योनि है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे हाथ थामा है। इससे बड़ी बात मुझे इतनी योनियों में नहीं मिली, वो ये मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरा परिवार कितना खुशनसीब है कि वो तो संगत नहीं है, फिर भी उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है मेरे गुरुपा की। मेरे गुरुजी जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, सुबह शाम से वो सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग ना भी सुनो तो भी हमारी वो दखल लेते हैं, वो हमारे कष्ट काट देते हैं, हमारे सपने में आके कष्ट काटते हैं। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, रोना आता है मुझे कभी कभी कि कौन से ऐसे कर्म किए कि इतना अच्छा मेरे साथ हुआ है। हाँ, गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, सत्संग बना। गुरु जी मेरे परिवार वालों को सबको संगत बना दीजिए आपका। और गुरुपा, मुझे तो कुछ मैं करने बैठती हूँ तो कुछ याद आता नहीं, मेरी बुद्धियाँ मेरे हस्बैंड की बुद्धि मान करके आप बताते हो, मेरी बेटी की तो गुरुपा मुझे तो आप गाइड करते हो, मुझे सब बताते हो, लेकिन वो लोग गुरुपा तो आपको नहीं मानते हैं, और मुझे पाउडर में निकालते कि आखिर दिन सत्संग सुनती रहती हो, तुम्हारा दिमाग घूम गया है। अब आपने बताया कि तुम्हारे जो ससुर वाले हैं वो तुम ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, ऊपर करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उनसे तुम संबंध मत रखो, तुम उनसे दूरी बना लो। तो गुरुपा, मैं दूरी अकेली कैसे बना सकती? मैंने दूरी बना दी, मैंने उनको बता दिया कि मैं संबंध रखने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी की बुद्धियां बांध रखी है उन लोगों ने, ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी में डाल दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट। वो आपने अगर हाथ थामा नहीं होता तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता था कि मेरे परिवार में मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। मैं बहुत त्रस्त थी, लेकिन आपने सब धीरे सब चेक कर दिया, आप धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हो, और मुझे बता दिया कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस मुश्किल में फंसा है और क्यों फंसा हुआ है। तो ये सब डिटेल्स मुझे आप ही से मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप देख लो गुरुपा, मतलब
अब तो बहुत सारी चीज़ें आपने सॉर्ट आउट कर ली है, लेकिन ये लोगों को सॉर्ट आउट कर दीजिए मेरी लाइफ से। पूरा वो दूध में से मक्खी पड़ी है तो उसको वैसे फेंक देते हैं, वैसे उनको बाहर फेंक दो गुरुपा मेरी लाइफ से, मेरे परिवार की लाइफ से। और जो बुद्धियावाद है उनको रियलिटी दिखाओ, रियलिटी चेक दो गुरुपा। और मेरी बेटी को और मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दीजिए आप, उनके प्रोफेशन से बहुत आगे बढ़े और उनको ये पूर्ण प्रोटेक्शन में रखा है आपने, वो फुल प्रोटेक्शन में रखिएगा। मेरे बेटे की बुरी आदतें आप जो है वो ठीक कर दीजिए गुरुपा। धीरे धीरे मुझे डिफरेंस मेरी नतनी है उसमें भी जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो आप लाइए गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा वो काम कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। फिर जो किसी भी लेवल पे हो, वो फिर मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो भी है प्रॉब्लम्स, सब आप ही क्लियर करो गुरुपा। आप ही सब समझते हो, जानते हो। मेरे तो सबसे बड़े डॉक्टर आप हो और मेरे परिवार की भी डॉक्टर आप ही हो। मैं तो किसी डॉक्टर के पास आइंदा जाने वाली नहीं, किसी भी चीज की जाने वाली नहीं है। आप ही ट्रीट करेंगे, वह आपकी तरीके से आप ट्रीट करोगे गुरुपा। मेरे पैर में घुटने के पीछे का गांठ आई है वो आप ही ठीक करोगे, मैं डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं। फिर आप कैसे करेंगे? आप देखो मेरे पैर में सूजन रहती है, वो आप देखो आप कैसे निकलवाने। आप बता रहे हो कि चावल मत खाओ, एक मैं थोड़े दिन चावल बंद किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। एकदम कभी कभी मन नहीं रहता तो मैं खा भी लेती हूँ गुरुपा। अब जो होना हो अभी आप देख लो गुरुपा, ह्यूमन बीइंग है हम, कभी कभी खाने की इच्छा भी हो जाती है गुरुपा। अभी मैं भी हो चुकी है, लेकिन अब आप है तो मैं सब कर सकती हूँ, मैं आप ही के दम पे सब करती हूँ गुरुपा। तो मुझे कभी मायूस नहीं होने देती गुरुपा। मेरे डांटते फटकारते जरूर है, क्योंकि गलतियां भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं माफी मांग लेती गुरुपा। और गुरुपा बहुत भोले हैं हमारे, वो साथ सुन भी लेते हैं और वो समझ भी लेते हैं, वो स्माइल भी देते थे और ब्लेसिंग्स भी देते थे। तो क्या बोलूं मैं, बहुत हम खुश नसीब है, बहुत बढ़िया हमारा लाइफ है गुरुपा। आपको से जितना मैं आपसे मैं अरदास कर रही हूँ कि जो भी मेरा जो लोग प्रॉब्लम में तकलीफ में है, अगर उनको मैं आपका नाम बता देती हूँ कि गुरुपा के मंदिर में जाओ, वो फॉलो करो। कभी कभी वो लोग सत्संग नहीं सुनते, उनको भी और लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप आगे आप करवा लीजिए गुरुपा, क्योंकि संगत को तो आप ही चूज करते हो। लेकिन मैं मेरा फर्ज करती हूँ, कोई दुखी हुए तो उनको भी मुझे लगता है कभी आपने ब्लेस करना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। तो गुरुपा आपका उनके ऊपर भी आप मेहर कीजिए। और मेरी बेटी को, बेटी का प्रोफेशन के देखिए, बेटी को बहुत सारी प्लानिंग है, तो प्लानिंग में आप ही हेल्प करें, शायद आप ही हेल्प कर रहे हो, शायद नहीं आप ही हेल्प करो, तभी वो सब सोच रही है। थॉट्स आपने दिए होंगे तभी तो वो इतना सब कर रही है। तो उसको फुल उसमें जो भी कर रही है उसमें उसको आप फुल ब्लेस कीजिए और उसको उसमें आगे जाने दीजिए। और उसकी ससुर वालों को, स्पेशली उसकी सास को पूरा माइंड आप चेंज कर दिए। थॉट्स नहीं है कि मेरी बहू कर रही है, वो कही बहू बेटा कर रहे हैं वही सही है, और उनकी बेटियों के भी अच्छे कर दीजिए। उनका भी मेरी बेटी और हमारे लिए अच्छे थॉट्स होने दीजिए, हमारे लिए उनको रिस्पेक्ट होने दीजिए, क्योंकि वो है ही है, मुझे दिख रहा है कई टाइम। आपसे बताया तभी तो उन्होंने देश के लिए ब्लेस किया, सब कुछ देश भी देखा, ये भी दिखा, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ। तो मैं आपकी हर चीज के लिए मैं आपको ये कर रही हूँ गुरुपा कि आपकी इंटरवेंशन की बिना मुझे कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, तो आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। और जो मेरे परिवार के पीछे हाथ धो के मेरे घर वाले पड़े हैं ब्लैक मैजिक, उनको तो उनको भी थोड़ा सा बंद करवा दीजिए गुरुपा। अभी कितने सालों से करे, अभी और मैं तो बुरी हो गई, मतलब 62 ईयर्स की हुई, 25-30 साल से वो लोग कर रहे हैं जो भी है, या उससे भी कम साल, जो कितने साल मुझे पता नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं बहुत पहले से कर रहे हैं। तो गुरुपा आप संभाल लो मेरे और मेरे परिवार को, उनको भी इनका पीछे छुड़ा दो। बीबी आप बोल रहे हो उस दिन भारी है, 4 दिन भारी है गुरुपा, डेली हर 15 दिन से पूर्णिमा और अमावस्या आता है गुरुपा। मैं तभी थक गई, कंटाल भी गई है। इन लोगों को आप जिंदगी भर के हमारे लाइफ से दूर कर दीजिए, उनको जो करना है वो करना, तो हमारे लाइफ से वो ना खेले, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से और मेरे फैमिली से ना खेले गुरुपा। उतना आप देख लो गुरुपा। और जो संगत सुनता है या संगत के परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए। जो हमारे गुरुजी हमारा सत्संग है प्लेटफॉर्म को बहुत तरक्की मिलने दीजिए, उनको, उनकी फैमिली को बहुत तरक्की मिलने दीजिए, और वो बहुत आगे जाए गुरुपा। बहुत नेक काम कर रहे हैं वो लोग, और आपकी ब्लेसिंग मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा रहने दीजिए। और इसी के साथ मैं छोटा सा सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु शिवाय अंकल जी। मेरी ओर से सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी सत्संग करने से पहले संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों पे गुरुजी की बेटी का सादर नमन। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आज भी आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए मुझे ज्योत में, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी आज भी ज्योत में बैठे हुए हैं। वाइट चोले में गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। अभी भी मेरी ज्योत जग रही है। गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं गुरुजी महाराज। गुरुजी आप तो मुझे बहुत समझाते हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कुछ भी। गुरुजी मैं कैसे समझूं, आपके इशारे कैसे समझूं गुरुजी महाराज। दिल तो मान दिल दिल में यही है कि गुरुजी हैं मेरे पास, कुछ नहीं होने देंगे। मेरे गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ आज। गुरुजी आपको पता है ना, मेरी बेटी आ रही है, फिर उनके आपके दामाद अंकल आ रहे हैं, उनका छोटा बेबी आ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, मौसम खराब होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे मन में मैं ना बहुत डरी हुई हूँ गुरुजी महाराज, जबकि मुझे नहीं डरना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ना गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी आप ना उनके साथ ही आना, अपने बच्चों को अपने साथ लेके आना गुरुजी महाराज, और साथ ही लेके जाना गुरुजी महाराज। आज सेफ पहुंचा देना गुरुजी महाराज। और जब मेरे अंकल जी जाए उनको लेने, तो अंकल जी के साथ भी जाना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ अपने घर में, बच्चों के साथ घर में आना। मैं आपको इतनी अच्छी कड़क सी चाय, इलायची वाली, दालचीनी इलायची लौंग वाली चाय पिलाऊंगी गुरुजी महाराज, और आपको समोसे और गुलाब जामुन भी खिलाऊंगे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुजी ने आज संगत जी एक सोनू अंकल के सत्संग में, मैंने सत्संग सुना है, गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि इसी सत्संग में तेरे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो गुरुजी मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हुई आपके प्रश्नों के उत्तर देके, मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंची है गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, आपके दोते पोतों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी आज मैंने गुरुजी को भिंडी वाली सब्जी खिलाई थी, भिंडी और रोटी खिलाई थी। तो संगत जी गुरुजी बहुत खुश होके खाते हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत खुश होके भोग लगाया, उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी आज गुरुजी ने, कितने टाइम से मैं कह रही थी कि कैसे जाऊं मार्केट, कैसे जाऊं संगत जी, आलू लाने, प्याज लाने, लहसुन लाना। तो संगत जी आज मैं ना, रेडी वाले आ नहीं रहे थे पानी की वजह से, बारिश बहुत हो रखी थी। तो संगत जी आज गुरुजी ने ना बारिश थोड़ी ऊपर करी है चंडीगढ़ में, तो मैं फिर निकल गई। मैंने कहा, मैं अपने बेटे को लिया, मैंने कहा चलो सामान लेके आते हैं। तो फिर मैं लेके आई हूँ संगत जी, गुरुजी को साथ लेके गई थी। मैंने गुरुजी को बोला था चलो गुरुजी आलू प्याज लेके आते हैं, तो गुरुजी मेरे साथ गए थे, बिल्कुल साथ साथ गए थे वो गुरुजी मेरे को, और इतने अच्छे तरह से लेके गए हैं, और इतनी अच्छी तरह से वो घर पे भी लेके आए हैं संगत जी। इसका भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी शॉपिंग करवाई है गुरुजी महाराज आपने। और फिर संगत जी कितने दिनों से मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी, तो संगत जी मैं मार्केट में गई, मंदिर मेरे सामने था, मैंने मंदिर में माथा टेका, पहले बाहर से ही टेका, फिर मेरे मन में आया मैं अब अगर मैं आई हूँ तो मैं अंदर क्यों नहीं जा रही। फिर मैं अंदर गई, तो संगत जी अंदर भी मैंने मंदिर में माथा टेका, शिव जी के मंदिर में गई, हनुमान जी को माथा टेका, श्री गणेश जी को टेका, माता रानियों को टेका माथा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को संगत जी। मैं कल देखूंगी अगर बारिश रुकेगी तो मैं श्री गणेश जी को लड्डू चढ़ा के आऊंगी संगत जी महाराज। गुरुजी ने आदेश किया है कि तू गणेश जी को लड्डू चढ़ा। तो संगत जी मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ कान पकड़ के कि मैं आज गई थी, आज मेरा दिमाग क्यों नहीं चला। तो जल्दी थी घर आने की संगत जी की बारिश ना कहीं आ जाए, तो फटाफट मैं सामान लेके फटाफट हम घर आ गए।
तो गुरुजी अगर कल बारिश मौसम ठीक होगा तो मैं आपके श्री गणेश जी को मैं लड्डू खिलाऊंगी, लड्डू का भोग लगाऊंगी मंदिर में लेके, मंदिर में जाऊंगी तो मैं भोग लगा के आऊंगी गुरुजी महाराज। के लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, लेकिन मैंने संगत जी आज ना सुबह ना चीनी की मीठी परौंठी बनाई थी मैंने, वो एक छोटी सी मैंने मीठी परौंठी बनाई, वो मैंने उनके गणेश जी के आगे रखी थी। मैंने कहा गणेश जी को मीठा ही कुछ खिलाना है, तो क्यों ना मैं मीठी परौंठी संगत जी मैंने देसी घी में मीठी परौंठी गणेश जी को अर्पित करी और सारी देवी देवताओं को, जो कि हमने थोड़ी थोड़ी करके प्रसाद खाया है, और वो जो बचा था वो मैंने खाया। अभी अभी मैंने भी भोग लगाया संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हम हमारे साथ रहना, गुरुजी हमारे बिल्कुल साथ रहना गुरुजी। मैं जहाँ भी जाऊं मेरे साथ जाना गुरुजी। मुझे पता है मेरे गुरुजी साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी आपको एक और बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी अपनी बेटी को अपने अपने आप नानू हो उनके, आप उनको अच्छी तरह से लेके आना दिल्ली से, ठीक है गुरुजी। कल की फ्लाइट है गुरुजी उनकी, सुबह 10 बजे की बोल रही थी, तो आप फ्लाइट्स खुद चला लेना और खुद उनको सेफ पहुंचा देना गुरुजी महाराज। और मैं आप सबका इंतजार करूंगी यहाँ पे। और गुरुजी मैं आपके लिए राजमा बनाऊंगी, पनीर की सब्जी बनाऊंगी गुरुजी, और क्या दही का रायता डालूंगी, चावल और रोटी बनाऊंगी गुरुजी महाराज, और एक वेज थोड़ी सब्जी वेज सब्जी भी बनाऊंगी गुरुजी। और आप आके अपना भोग लगाना गुरुजी, क्योंकि थके हुए आओगे गुरुजी आप, और पहले रेस्ट करना। मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए, उसके बाद आपको खाना खिलाऊंगी गुरुजी महाराज। तो गुरुजी मैं ये शुक्राना कर रही हूँ आपके आगे बैठ के। और शिवाय अंकल जी मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ये वाला सत्संग जो है ना जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, ताकि ये वाला सत्संग जो है ना गुरुजी के चरणों पे अर्पित हो जाए, फटाफट पहुंच जाए और गुरुजी ये वाला शुक्राना सत्संग सुन ले। वैसे तो मेरे गुरुजी सामने बैठे हूँ, वो सुन भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी संगत भी मेरा सत्संग ये सुन ले और पूरी संगत मेरा साथ दे। गुरुजी से शुक्राना करे कि गुरुजी से ये शुक्राना करें कि गुरुजी सबका साथ दें, गुरुजी हर किसी का साथ दें, गुरुजी दुनिया में जितने भी दुखी हैं उनका साथ दो गुरुजी महाराज, कृपा बरसाओ अपनी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी और क्या कहूँ आपको, आप तो जानी जानो गुरुजी, आपको क्या कहूँ, आप सब समझते हो मेरे दिल की बात, आप खुद ही कहते हो गुरुजी मुझे कि मैं सब जानदा तेरे बारे में, की कहती है तुम। तो गुरुजी मैं यही चाहती हूँ जो आप चाहते हो गुरुजी महाराज, आपको पता है सारा मेरे दिल की दास्तान, गुरुजी को सारी पता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी घर भी चोरा है बहुत, पौड़ियों सीढ़ियों में बहुत सीलन आ गई गुरुजी महाराज, और करंट होने का भी डर है गुरुजी महाराज। आज गुरुजी पौड़ियों पे बल्ब जो लगाया था एकदम फट गया गुरुजी, वो पानी चोर है उस पे, कृपा करो गुरुजी महाराज। सीढ़ियों में अंधेरा हो जाता है फिर कैसे चलेगा गुरुजी, बहुत पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ गुरुजी। इतना नुकसान, इतना मकान सारा चोर है गुरुजी महाराज, आप कृपा करो गुरुजी महाराज। ड्राइंग रूम भी चोर है गुरुजी महाराज, सारा कुछ चोर है गुरुजी महाराज, एक बेडरूम बचा है बस, आप दया करो गुरुजी महाराज, आप कृपालु हो। हाँ ना गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरी क्षमा करना, मैं तो पता नहीं क्या ही बोली जा रही हूँ गुरुजी, जो बुलवा रहे हैं संगत जी वही बोल रही हूँ मैं अपने दिल से, जो मैं दिल की बातें मैं अपने गुरुजी से सब बातें करते हैं, शेयर करती हूँ। मैं किससे बात करूँ संगत जी, मेरे साथ मैं गुरुजी को ही अपना पिता मानती हूँ, मेरे गुरुजी ही सब कुछ मेरे लिए, गुरुजी है, मेरे बाबूजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे वीर जी हैं, सब कुछ गुरुजी है। मैं गुरुजी से ही हर बात करती हूँ अपने शेयर, और गुरुजी मेरी बात हर सुनते हैं, हर बात मेरी गुरुजी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी महाराज, सब नूं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला, सरबत दा भला करना गुरुजी महाराज,
सबनों अपना साथ देना गुरु जी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी महाराज, दुखों के दुख दूर करो गुरु जी महाराज, बच्चों पे सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज, जो दुखी है उसका दुख दूर करो गुरु जी महाराज, और बच्चों के अंग संग सहाय रहो गुरु जी महाराज, सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल सुबह फिर मिलूंगी मैं गुरु जी। अगर मेरे सत्संग कहने में कोई मैंने गलत बात बोल दी हो गुरु जी तो मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, मेरी माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे पितरों का भी बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे पूरे ब्रह्मांड की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और मेरे श्री गणेश जी की तरफ से मेरा शुक्राना है, मेरे हनुमान जी की तरफ से मेरा शुक्राना है, मेरे रामचंद्र जी की तरफ से शुक्राना है। मैं हर किसी का शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। सब अपने घर में हंसी खुशी रहें गुरु जी, किसी को कोई दुख ना हो गुरु जी महाराज। सबका साथ दो गुरु जी महाराज, और अपना भी खास ध्यान रखो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे लाडू लाडू गुरु जी, मेरे को इतने दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज। कोई गलती करी हुई है तो मेरे को माफ करना मेरे भगवानों, मेरे सारे देवी देवता मुझे माफ करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अमृत वेला पे उठा देना अपनी बेटी को, आप हर रोज उठाते हो, उसका लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आप बहुत प्यारे गुरु जी हो, आपने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। मैं गुरु जी की भाग्यशाली बेटी हूँ। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं संगत जी, और मैं इतनी प्यारी बेटी हूँ गुरु जी। मेरे गुरु जी हमेशा, गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे है, मेरे बच्चों के सिर पे है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ गुरु जी महाराज। जय संगत जी। ये सब कुछ मैं, जो भी मेरे से गुरु जी बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश नसीब बेटी हूँ गुरु जी की। जो गुरु जी ने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा है उसके लिए भी मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरु जी, सदा ही जय हो गुरु जी। आज मैंने मेरी एक छोटी आंटी अटैची लेके आई थी, और मैंने आज कुछ कपड़े डाल लिए हैं संगत जी। मेरी बेटी ने कंबल मंगवाया हुआ है, वो भी कंबल डाल लिया। मैंने कहा अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें डालती जाती हूँ, जो जो भी याद आ रही है मुझे वो डाल रही हूँ संगत जी। और मेरे गुरु जी मुझे लेके जाएंगे साथ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी संगत जी। अभी मैं अपनी बेटी का इंतजार करूंगी और अपने गुरु जी का इंतजार करूंगी। मेरे गुरु जी मेरी बेटी को लेके आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आप सब संभाल लेना गुरु जी महाराज, मैंने सब कुछ आप पे सिलेंडर करा है, सब आप संभाल लेना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो। और मुझे बड़ी जल्दी मंदिर बुला लेना, बड़े मंदिर बुला लेना गुरु जी। आपने कहा है ना, मैं बड़ी जल्दी से ये मंदिर, बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो गुरु जी सब कुछ सही रहा, सही कर देना, ताकि हम हंसी हंसी आपके मंदिर आ सकें गुरु जी, और आपका लंगर प्रसाद खाएं, और आपका आशीर्वाद लें, आपकी कृपा लें। आप हमें बहुत बहुत ब्लेस करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। धन मेरे बाबा प्रभाव सिंह जी, धन मेरे टुकड़ी वाले बाबा जी, धन मेरे बाबा नानक जी। जय बालकनाथ जी, जय गोपा महाराज जी, जय पीर बाबा जी, जय मेरे गणपत गणेश जी, जय दुर्गा जी, जय काली जी, जय शीतला मैया तेरी जय, नवग्रहों की जय हो, पूरे भगवान की जय हो, धरती माता की जय हो, परमपिता परमेश्वर की सदाई जय है, कुल देवी देवता की जय है, पितर देवता की जय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज जी।
गुरु जी का शुक्राना रोज ही बनता है संगत जी। मैं नहीं, गुरुपा ने कभी बोला था कि तू 40 दिन कर, तू 7 दिन कर शुक्राना सत्संग, लेकिन मैं तो तब से ही गुरु जी महाराज जी का पहले पहले हुआ संगत जी, मैं कर नहीं पाती थी तो मैं 7 दिन का रख लेती थी, तो फिर 21 दिन का किया। ऐसे करते करते अब ऐसी आदत हो गई है कि मैं डेली शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ये भी गुरु महाराज जी की कृपा से होता है, क्योंकि जब कृपा ना हो तब तो हम उठ भी नहीं पाते संगत जी, और जब कृपा नहीं होगी तो उठा भी नहीं जाएगा संगत जी। तो उस दिन वो भी चलो एक दिन आना ही है कि हम सबने जाना है, कोई धरती पे हो मर तो होके नहीं आए। तो ये है कि अभी गुरु जी की कृपा है कि वो दिन, नया दिन दिखाते हैं, हर दिन रोज नया दिन ब्लेस करते हैं हमें। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी का। हमसे जो पाप हुए हैं गुरुपा, पहले तो मैं उनकी क्षमा मांग लेती हूँ, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से और अंकल की तरफ से। जो भी हमसे पाप हुए हैं कृपा, बहुत से पाप हुए हमसे, हमें क्षमा कर दो, हम सब परिवार को क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। हमसे अनेकता गलतियां हुई हैं गुरु महाराज जी, पाप हुए हैं, पाप हुए हैं, गलती अभी नहीं कह सकते, पाप हुए हैं। गलती तो वो होती है ना, तो अनजाने में होती है, तो पाप ही है गुरु महाराज जी। बहुत से पाप हुए हैं हमसे, अभी क्षमा कर दो। मैं तो माफी भी मांगने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन ना बख्शन हाथ देता, मेरे को ऐसे ही गले लगाया आपने, आपने ऐसे ही गले लगाया मेरे को, मेरी कमियों से फाक मुझे बनाया गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे पापन को गले लगाने का, क्योंकि जो अच्छे होते हैं, जो प्यारे होते हैं, जो पूर्णता होते हैं, उनको तो सभी गले लगा, उनका तो टीचर सभी ट्यूशन दे देते हैं, लेकिन मजा तो तभी आता है जब कोई औखी चीज पकड़ता है ना, जबकि बिल्कुल कमले झल्ले और अनपढ़ जब लोगों को हम पढ़ाते हैं, मजा तो तभी आता है ना। इसी तरह गुरु ने हमें चुना है, जब हम इन नालायकों को सुना है कि इन नालायकों को यहाँ से सुधार के लेके जाना वहां पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी अभी सत्संग में सुना, गुरु महाराज ने बताया, ये आंटी की बोल रहे हैं कि कभी कभी तो गुरु को इतने अच्छे मैसेज देते हैं कि तेरे बच्चों, मैंने भी अभी अभी काफी सत्संग सुन लिए हैं सुबह से, उनमें से मैं 2-4 ऐसी है, 2-4 नेगेटिव है, 2-4 पॉजिटिव। तो उसमें आंटी जी ने भी बोला कि कभी कभी तो आप बोलते हो बच्चों को तेरी को ऊंचाइयों पर ले जा रहा, ऊंचाइयों पर लेके जाना है, और मैं उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, वो तेरा जग में नाम रोशन करेंगी। उन्होंने इतनी तरक्की करनी है, उनको ब्लेस कर दिया है, उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दी है, उनको धन की कोई कमी नहीं आएगी। तेरी 7 पुश्तें धन से खेलेंगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैंने इतनी ऊंचाइयों पर उनका जीवन चमका दिया है, और उनकी इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाना है। तू घबरा मत, तू घबराया ना कर, तू चिंता बहुत करती है, तो बहुत चिंता करती है अपने बच्चों की, तू घबरा ना, मैं उनके साथ हूँ। तो ऐसे ही सत्संग सभी को आते होंगे शायद, मेरे को तो बहुत आते हैं। आज पहले तो नेगेटिव आए, फिर जब सुनने लग जाती हूँ संगत तो फिर पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। ये गुरु जी का एक ना, मैं जानती हूँ कि तरीका, मैंने अब जब तक जैसे मैंने जाना है गुरु जी को, तो मेरे साथ तो यही हो रहा था जी, दूसरों का मुझे पता नहीं, कि जब मैं 2 सत्संग सुन लेती हूँ ना सुबह, जब मैं सत्संग सुनने में लेट हो जाती हूँ, मतलब कि सत्संग लेट कर देती हूँ, जानबूझ के करती हूँ संगत जी, मैं अनजाने में नहीं करती, मैं नहीं झूठ बोलती गुरुपा से। गुरुपा ने अभी अभी मेरे को सुनवाया, तो झूठ मत बोलना कभी, जब तुम बड़े मंदिर या गुगरी मंदिर जहाँ भी कोई सत्संग में जाते हो, तो झूठ नहीं बोलना सेवादारों से कि मेरे साथ मेरे पास अब स्वरूप नहीं है या मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है। तो संगत जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे झूठ बोल सकते हैं, गुरुपा बोलते हैं कि मेरे से नहीं तुम छुपा सकते। अनंतन शुक्राना गुरु महाराज जी, मैं नहीं तब भी झूठ बोलूंगी ना, मैंने बोला है ये वाला दूस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बताया था कि बुगरी मंदिर ऐसा हुआ था कि मैं बड़ा स्वरूप मांग रही, लेकिन उन्होंने पहले हंस के बोल दिया, पहले है ना, मैं कि हाँ,
है मेरे पास। तो उन्होंने बोला नहीं फिर अब नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है गुरुपा का। फिर गुरुपा ने ऐसी मेहर की कि जब हम बाहर खड़े थे तो हमें पॉकेट स्वरूप दे दिए अपने अब खुद से गुरु महाराज ने। पता नहीं कहाँ से आगे अंकल जी एक लेकर कहते लो आप भी लो। तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी का। ऐसा है ना कि जो वो सब जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं कि हमें ये चाहिए, हमें प्यार आ रहा है गुरु साहब पर, वो कि ये बच्ची ऐसे तो मानेगी नहीं, इसने सोचना है कि मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग नहीं दी। तो हमें खुश कर देते हैं गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का बोलते हैं। तो संत जी हमें झूठ नहीं बोलना। तो मैं ना इग्नोर करती हूँ सत्संग को। तो फिर मैं जब 2 सत्संग सुन लेती हूँ गुरुपा के, ऐसे 2 तो अब के इसी मैसेज के पड़े हुए होते हैं टाइटल वाले, तेरे बच्चे पे खतरा है, अभी सत्संग सुन और कष्ट हटवा ले। फिर दूसरा है तेरी भयंकर बीमारी जो चपेट रही है तुझे, अपने चपेट में ले रही है, तो आगे जाके बहुत फिर रोएगी पछताएगी, फिर बोलेगी गुरु ने मुझे बताया नहीं। अभी सुन सत्संग और कष्ट कटवा ले। उसमें आता है कि श्री भयानक समूह का कैंसर होने वाला था, तुझे पेट का कैंसर होने वाला था, लेकिन गुरुपा आंटी जी ने भी बोला, मेरे भी वही बोल है संगत जी जो आंटी जी के हैं, क्योंकि जो आंटी जी बोल रही होती है वो हमारे भी अंदर वही उस टाइम थॉट्स आते हैं कि हम भी गुरुपा से यही बोलें, हम भी यही कहना चाहते हैं कि गुरुपा नहीं ऐसा कभी भी ना हो। हम तो पहले ही सारी उम्र ऐसे कष्टों में बीत गई है, जिंदगी को ऐसे गुजारा है मैंने संगत जी, रोज का दिन में डर डर के अब यहाँ से आफत आ गई, अब यहाँ से आफत आ गई। मैं जहां भी चली जाती थी ना संगत जी, मुझे यही शक्ति थी, गुरुपा की शक्ति थी जो मुझे कहीं टिकने नहीं दे रही थी। क्योंकि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कहीं मैं किसी लोगों के चरणों की धूल बनी रहूं, या मैं किसी के चरणों में गिरती फिरती रहूं, अपना माथा रगड़ती। गुरुपा चाहते ही नहीं थे, मुझे गुरुपा ने कहीं टिकने नहीं दिया संगत जी। मैं इतनी इतनी माथे टेके, मैंने कोई पीर पैगंबर नहीं छोड़ा, मैंने इतने माथे टेके। गुरुपा सभी जगह से मुझे ले आते थे। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि मुझे इनकी प्राप्ति हो गई है अब। तो बहुत मैं शुक्राना कैसे करूं गुरुपा का कि मैं इस जीवन के चलते हुए मैं गुरु जी को पा लिया है मैंने। तो मैं कैसे ही शुक्राना कर सकती हूँ गुरु महाराज जी, ये तो आपकी बधाइयां हैं कि आपने हमें इतनी कमियों के साथ अपना लिया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो वही हम कहना चाहते हैं कि गुरुपा प्लीज ऐसा मत करिए, हमने पहले इतने मुश्किल से गुजारे किए हैं गुरु महाराज जी। अपना मैं तो भक्ति करती आ रही हूँ, मुझे 30 साल होने वाले हो गए हैं गुरुपा। तो जो पहला था बचपन था हमारा, वो पापा की दारू ने खराब कर दिया। इतनी ड्रिंक करते कि इतना जुलूस घर का निकालते थे, वो इतना परेशान तंग करते थे कि दिन रात हमें सोने नहीं देते थे। संगत जी देखो वो एक बच्चे का क्या हाल होता है। हम 4 भाई बहन थे, तो इतना बुरा हाल कर रखा था गुरु पिताजी। आपने तो सब देखा है, आपसे तो कोई छुपा नहीं है। पहले 18 साल वैसे गुजारे थे, यहाँ पे आके तो बस पूछो ही मत। जब शादी हो गई तो फिर तो पूछो ही मत संगत जी, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ, हमने सब कुछ सहन कर लिया है गुरुपा। अभी देखो गुरुपा ने मेरे को अच्छे मतलब थोड़े मेरे को अच्छे सिखा रखे हैं कि अपने पैरों, मेरे को ना यूट्यूब पे अच्छे वाले सत्संग गुरुपा के सत्संग के अलावा ना कई अच्छे मैसेज आने लग जाते हैं। जैसे गुरुपा उनमें से ही मेरे को उपाय बता देते हैं, कोई अच्छा सा बढ़िया सा सटीक सा उपाय बता देते हैं कि ये कर ले और ये मेरा ही भेजा हुआ है ये मैसेज है, तू इसको कर और तुझे देखने काफी फर्क पड़ेगा। सच में गुरुपा बहुत बहुत और संगत जी जब मैं कर लेती हूँ ना, दूसरे दिन वही सत्संग आ जाता है कि कोई आंटी जी वही बोल रही थे मैंने ऐसा किया, तो फिर गुरुपा से ये श्योरिटी मिल जाती है कि जो तूने किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो अनंतम 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 शुक्राने कि वो मैंने ही भेजा था, तो तूने किया वो बिल्कुल ठीक किया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना ऐसे अच्छे मैसेज हमें सुझाव देने के। और गुरुपा ने बोला कि तू हल्दी वाला दूध पिया कर
तेरे जोड़ों का जो दर्द है, जो तेरे पीठ का दर्द है, कष्ट है, वो कट जाएगा। तू रात को हल्दी वाला दूध लिया कर। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी मैं हल्दी वाला दूध बना के लाई हूँ, थोड़ा सा गिर गया चद्दर पे। पता नहीं संगत जी क्या कौन सा कष्ट कटवाया, क्योंकि मेरा जो अभी मैं देख रही हूँ कि जो मेरा कप है ना, वो साइड से थोड़ा टूट गया है। टूटा है कब है ये नहीं मेरे को पता। अब ये नहीं पता संगत जी कि उसके बीच में दूध के बीच में ही गिरा है टूट कर, ये तभी दूध गिरा है, गुरु महाराज ने गिराया है थोड़ा सा ऐसे ना। मेरे से जब मैंने कप उठाया वो ऐसे टेढ़ा हो गया, गिर गया दूध। तो पता नहीं गुरु पा ने कौन सा कष्ट कटवाया होगा। अनंतन शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो संगत जी कल क्या हुआ, कल ऐसा हुआ कि मैं ना धूप लगाई। धूप मतलब कि मैं अगर कभी तो अगरबत्ती वाली लगा देती हूँ, कभी मैं जो आजकल आती है ना लंबी सी स्टिक जैसी, वो थोड़ी सी इसके साथ छोटी सी कटोरी सी आती है, उसमें अड़का के चलाते हैं। एक तो मैं वो लगाती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू होती है संगत जी उनकी, बड़ी प्यारी प्यारी। कोई चंदन वाली होती है, कोई गुलाब वाली होती है, कोई इत्र वाली होती है, पता नहीं कहते हैं कितनी खुशबुएं आती है उसमें। तो गुरुपा को बहुत अच्छी लगती है, मेरे गुरुओं को, मेरे बाबा बाग सिंह को, पीर बाबा को, सबको अच्छी लगती है, मेरी माता रानी को। तो मैं अच्छी अच्छी खुशबू वाली लाती हूँ। कल मैं ना अगरबत्ती लगा रही थी, मैंने कुछ रखा नहीं हुआ था। पहले तो मैंने छोटा सा गमला, छोटा सा उसमें ना प्लांट लगा के, मैं वो गुरपा के आगे एलोवेरा रखा हुआ था, उसमें मैं लगा देती थी अगरबत्ती। अब नहीं पड़ा था तो मैंने क्या किया, अपनी जो लकड़ की मेरी सीढ़ी है ना, सीढ़ी की जो साइडें होती है वो लकड़ी की है, तो वहां पे मैं ना कुछ मैंने मेट लगा रखी थी, कुछ टांकने गुरु कप्पा का वो दिवाली वाले दिन जो टांगते हैं ना ऐसे झूमर सा, वो झूमर के ऊपर मेट लगी होती है, उसमें मैंने ना अगरबत्ती लगा दी संगत जी। तो उस अगरबत्ती फिर क्या हुआ, मैं भूल गई वो लगा के। जब मैंने एकदम से मैं कपड़े उतारने ऊपर जा रही हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल उसकी जो जहां से वो जल रही थी ना उस पे लग गया संगत जी। इतना बुरा लगा कि अब देखो इतना बड़ा मेरे वाइट छाला हुआ पड़ा है, इतना बड़ा। तो ऐसे हैं गुरुपा। फिर मैंने बोला, पहले तो मैं एकदम, हमें जब चोट लगती है हम एकदम से कहते हैं ओ माँ ये क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या होता रहता है मेरे साथ। तो फिर एकदम से हमें ये बोलते हैं, लेकिन फिर याद आया, लो ही नहीं नहीं नहीं, ये गुरुपा ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट थोड़े में कटवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई बड़ा कष्ट ही काटा है, तेरी बीमारी ही काटी है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने अभी मेरे को सुनवाया कि तू घर पे सत्संग करवा एक बार, लेकिन मैं गुरुपा घर पे सत्संग नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को यहाँ पे जो जैसा ये माहौल है ना, आप सब सुनवा रहे हो कि ये तेरे पतंत्र की करेंगे, ये तो अगर आपको जान लिया ना इन्होंने तो ये ज्यादा करेंगी गुरुपा। इतनी गंदी औरतें हैं कि मैं नहीं बोलना चाहती। तो आपने मुझे बोला ना कि तू इनके मारे का कर्म अपने ऊपर ना लिया कर, ऐसा बोल के, तो मैं नहीं बोलती, मेरे को मुंह बंद करा दो, मैं नहीं कर सकती यहाँ पे। मैं इस घर में ऐसे तो रहना ही नहीं चाहती। और अगर आपने बोला है कि नया घर ब्लेस कर दिया है तो नया घर ही में जाऊंगी बस गुरुपा। तो नई गाड़ी ब्लेस की, मैं नई गाड़ी में ही बैठूंगी, अपनी गाड़ी में जो मेरे गुरपिता ने दी होगी मेरे को उस गाड़ी में बैठूंगी। मैंने कोई अंकल की गाड़ी में नहीं बैठना है, मैंने कोई बेटे की गाड़ी, मैंने अपने पिता की दी हुई चीजों में बैठना है, मैंने अपने पिता के दिए घर में, पिता की दी हुई गाड़ी में बैठना है। अभी ये नजारा देखना है मेरे को। वो नजारा मैंने देख लिया, बेटे वाला और अंकल वाला भी देख लिया। बेटे वाला नजारा तो नजारा है, लेकिन अंकल का तो बस पूछो ही मत। वो तो सुनाता है मेरे को, बैठा के सुनाता है, वो तो बार बार सुनाता है, उतर जा, झट से कह देता तो उतर जा यहाँ से। तो मैं तो नहीं पसंद करती इसकी गाड़ी में बैठना। तो मैं तो संगत गुरुपा जी, बच्चे फिर कह देते हैं इसके साथ अब अच्छे से रहो मम्मी, और कौन सा आ रहा है आपका, ये वो, फिर बैठ जाती है और फिर बैठ जाती है गुरुपा। लेकिन मैं अब उड़ाने भरना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी उड़ान भरना चाहती है, मुझे उड़ान दो गुरुपा। तो
मैं कुछ खुल के जी सकूं। गुरुपा ऐसा मेरे को बना दो आप। हरे श्री को इतना तंदुरुस्त राजी कर दो कि मैं घूमूं फिरूं, उड़ान भरूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आपकी दो ही चीजों में बैठूंगी अब तो। जय गुरु जी। दी तो अभी भी आप ही ने हुई है, लेकिन ये फिर भी जो दुनियादारी के तरीके से देखें तो ये इनकी कमाई हुई चीजें हैं। मेरी कमाई तो यही है जो आप करवाते हो, धर्म कर्म के कार्य और नाम बानी जप। मेरा तो यही स्कूल था, मेरी काम भी यही था, मेरी जॉब भी यही थी जो आपने दे रखी थी। बस मेरा तो यही काम था गुरुपा। और ये था कि गृहस्थ संभालना, वो भी मैंने कर लिया। मेरी तो यही जॉब थी गुरुपा, अब जो आप ही ने दिया था हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए भी जो आपने करवा लिया, यहाँ तक लाए हो, तो अब पार उतारा भी आप ही करोगे। गुरु महाराज जी, मैंने ना संगत जी इस दौर में ना मैंने बोला गुरुपा के, आज देखो संगत जी मेरे प्लांट पे पूरे 5 फूल गुलाब की। जय गुरु जी, ये भी गुरु की ब्लेसिंग थी। मैंने 5 के 5 तोड़े, मैंने अपने गणपति बप्पा का नाम लेके उनके आगे रखे, सभी के आगे, यानी कि सभी को भेंट कर। जब हम अपने मंदिर में कुछ भी करते हैं ना संगत जी, जब उनमें सारे स्वरूप पड़े हैं ना, तो उन सभी को लग जाती है वो चीज। अगर धूप लगाते हैं तो सभी को लगती है, एक जोत लगाते हैं वो सभी को लगती है, क्योंकि वो एक साथ एक ही रूप है। तो गुरुपा तो बोलते ही हैं कि तुम जिस रूप में मुझे मान लो, मैं वही रूपों में हूँ। तो संगत जी, गुरुपा में सभी तीर्थ हैं, सभी स्वरूप गुरुपा के अंदर ही है। जय गुरु जी, शुक्राना देव जी। अच्छे मैसेज देने का, सत्संग सुनवाने का, कष्ट कटवाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी ने जीवन देने का, हमेशा सत्संग बच्चों के अंग संग रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा खाने देने का, अच्छा पहनना देने का, अच्छा रहने का, चलाने का, फिराने का, काम करवाने का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी दर्शन देने का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना। जय गुरु महाराज जी। अपना भी ध्यान रखो गुरु महाराज जी, आप हमारे लिए कितने कष्ट सहते हैं गुरु महाराज जी। और शिवाय अंकल का अनंतम अनंतम धन्यवाद कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। अभी उन्होंने जो 2 सत्संग मेरे शेयर किए, उन्होंने मेरे को तुरंत ही सेंड भी किए कि इसमें है आपका सत्संग। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं रोज ही सत्संग कर सकूं, कभी कभार हो जाता है संगत जी कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैं डेली ही सत्संग करना चाहती हूँ। ये गुरुपा की मर्जी से ही होगा, जो गुरुपा मेरे को बख्श भी देते हैं ये टाइम कि मैं शुक्राना करूं, क्योंकि ये डेली ही गुरुपा सुनवाते हैं कि शुक्राना कर शुक्राना कर। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे को सुबह शाम का भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा बोलती है आंटी लोग। तो सुबह अमृत वेले का शुक्राना कर, तो कभी मैसेज आता तो ये मैसेज पढ़ रही है ना, अब भी शुक्राना कर। तो गुरुपा का शुक्राना तो तभी बनता है कि बोल के वाला, जो बोल के वाला करते हैं, फिर हम कमेंट कर देते हैं शुक्राना। लेकिन गुरुपा यही बोल रहे थे, तो अभी सत्संग सुन रही है, सत्संग जो पढ़ रही है, तो अभी शुक्राना कर। बनता तो तभी है कि हम तभी करें उठ के, तो कि वो भी देखना चाहते हैं कि उठती है कि नहीं उठती। तो हम नहीं उठते, हम तो नालायक बच्चे हैं, हम तो गंदे बच्चे हैं, उठते ही नहीं है। तो आगे से मैं गुरुपा उठूंगी। मैं अब भी, जब आप ऐसा बोलोगे ना, अभी तू शुक्राना कर, तो मैं करना चाहूंगी गुरुपा। ये करवाना भी आप ही ने है गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। आप तो संगत जी, मुझसे गुरुपा ने इतने काम करवाए, इतने काम करवाए, पता नहीं कौन से कष्ट ही काटे हैं, क्योंकि शाम तक मेरी बैक में दर्द जो होने लगा ना संगत जी, पूछो ही मत। पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया होगा, या कौन सा मेरे बच्चों का कष्ट कटवाया हो गुरु पिताजी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु महाराज जी। सुबह से जो ही मैं उठी, बस पूछो ही मत, मैंने सारे काम किए संगत में। खाना खाया पहले तो उठ के अपना, है ना, गुरु जी को प्रणाम करके, उसके बाद झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े भर के सब धो के एकदम से, फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ना संडे में संडे के बीच भी एक बार सर धो लेती हूँ, लेकिन मैंने इस बार धोया नहीं, हफ्ता हो गया था। क्योंकि मैं ना कलर करने के बाद, अब गुरुपा ने मेहंदी लगाने को बोला हो, तो मेहंदी
गुरुपा मैं ये भी आप मेरे को क्षमा करना कि मेहंदी में अब ज्यादा देर लगा नहीं पाती क्योंकि वो सुखाने का झंझट और वो तो नहीं चलती है, वो भी कलर के जैसे उतनी ही चलती है। तो मैंने कैंसिल किया वो। मैंने जो थोड़ा कच्चा कलर होता है वो आजकल आता है फ्रूट कलर विनेगर वाला, तो अ, मैं वही कर लेती हूँ फिर। मैंने आज गुरपा वही कर लिया। गुरपा ने क्या हुआ संगत जी, मैं नहा नहीं पा रही थी सर, तो हफ्ते से ऊपर हो जाना था आज अगर ना नहाती मैं सिर को धोती। तो गुरुपा ने इतने काम करने के बावजूद मेरे से कलर भी लगवा लिया सर पे मेरे, क्योंकि गुरुपा कहते तो अच्छी बन के रहा कर। तो कलर भी करवा लिया, सिर भी धुआ लिया, नहा लिया, सब कुछ अच्छे से करवा लिया, सारे काम करवा ले मेरे से। और फिर शाम की भी संगत जी मेरे से जब इतना काम करी तो मैं शाम की खाना नहीं बना सकती, मैं इतना मेरी थक जाती हूँ मैं। लेकिन गुरुपा ने पता नहीं मुझे आज कौन से कष्ट कटवाने में लगाया हुआ था। क्योंकि शिखा आंटी बोलती हैं कि ये भी ना गुरुपा हमें जब ऐसे काम करवाते हैं तो कोई बड़ा कष्ट कटवा रहे होते हैं गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मैंने रात का खाना भी बनाया संगत जी, वो भी मैंने कोफ्ते की सब्जी बनाई। कोफ्ते की सब्जी जिसमें इतना टाइम लगता है, पहले पकौड़े निकालो फिर ये करो वो तड़का बनाओ, फिर है ना इतना टाइम लगता है, फिर चावल सलाद सब कुछ करा मैंने आज गुरपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कोई बड़ा कष्ट ही कटवाया है गुरपा, क्योंकि इस वक्त में ऐसा चल रहा था कुछ। तो गुरपा ने मेरे से, हाँ मैं आपको बोल रही थी कि गुरपा ने जो दूसरे मैसेज के द्वारा मेरे को उपाय बताया, मैंने ना फिटकड़ी, गुरपा ने बोला काले कपड़े में, मैंने काले लिफाफे में टांग दी है अपने मेन दरवाजे पे। मेन दरवाजे पे मैंने फिटकड़ी को गांठ मार के ये लिफाफे में छोटी छोटी सी पोटली बना के मैंने टांग दिया है संगत जी। और गुरुपा ने बोला जिसको ज्यादा कोई भूत प्रेत की या ऊपरी हवा कोई परेशान कर रही है तो अपने सिराने भी रख सकता है ऐसा बना के वो। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना संगत जी। तो ये मैं जब किया ना मैंने संगत जी, पता नहीं चलो रहने देते हैं, फिर कभी गुरुपा बुलाएंगे तो फिर बोलूंगी संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी गुरुपा ने दूसरे ही किसी मैसेज में सुनवाया था कि काफी प्रॉब्लम्स हो तो आप इलायची रोज खाएं। तो मैंने तब से ही ना संगत जी इलायची रख रखी है गुरुपा के आगे, तो फिर वो तो रख रखी थी, मैं खाने लग गई थी, ठीक है खाने लग गई थी मैं। फिर क्या हुआ, मैं बाबा और भाग सिंह के जब गई ना तो मुझे थॉट आया कि यहाँ से मैं इलायची ले लूं और गुरुपा से टच करवा के लेके जाऊं। बाबा और भाग सिंह जी के निशान साइट के साथ लगा के ना वो सारी चीजें ब्लेस करवा लेते हैं। तो मैं वहां से भी ब्लेस करवा के इलायची लाई, तो उसी में हमने और इलायचियां डाल दी, तो मैं डेली 2 इलायचियां खाती हूँ संगत जी, उससे भी कष्ट कटते हैं। आप गुरुपा सभी स्वरूप जो हमारे मंदिर में पड़े हैं उनके आगे रख दो, आप जिसको भी आप मानते हो, जिसका भी स्वरूप आपके दिल में बसा हुआ उसके उनके आगे आप रख दो, तो वो ब्लेस कर देते हैं। 2 इलायची आप रोज खाओ। गुरुपा मुझे माफ करना, मैं आज खा नहीं सकी, मैं कभी कभी छूट जाता है मेरा। मैं अंकल को देती थी, अपने अपना भी खाती थी। तो मैं बहुत शुक्राना करती गुरु महाराज जी का कि ये सारे कार्य करवा लेते हैं गुरु पिता। गुरु माता का भी शुक्राना जो मेरी दुर्गा काली माई मेरे गणपत गणेश जी महाराज हैं, बड़ी अपनी कृपा बरसाते हैं। देखो मैं इस बार तो ला नहीं सकी, मेरी शुरुआत इस दिन से ही हुई थी संगत जी। मेरे को गुरुपिता जब मिले थे तो गणेश चतुर्थी आई थी, साल हो गया अब। तो गणेश जी लाई थी मैं घर पे, 3 दिन रखे थे मैंने। ते अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, मेरे को वो याद आती है कि कैसे शुरुआत हुई थी तब हमारी, कितने अच्छे कार्य हुए थे पिछली दिवाली को। तो इस बार मैं रख नहीं सकी, लेकिन मैंने गणपति गणेश जी से मैं डेली प्रार्थना करती हूँ कि सभी को अच्छी ब्लेसिंग दे वो अपनी, सभी के रुके हुए काम जो हैं बना दें गुरु पिता, सभी के कार्य बनाएं, सभी के शुभ कार्य बना दे, सब विघ्न दूर कर दे। हे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, आप हमारे गुरु जी के बच्चे हो ना, तो आप तो गुरु जी की बात अच्छे से मानते हो, प्यारे प्यारे बेबी हो आप, प्लीज हमें क्षमा कर दो, हमारे पापों को ना देखो, प्लीज हमें माफ कर दो। हम
हम सब आपके बच्चे हैं, प्लीज हमें बख्श दो, हमारे सभी के राह खोल दो, जो रुके हुए हैं, बंद हुए राह खोल दो, हमारे सारे शुभ कार्य हो जाएं और हम अपने रास्ते पे बिना विघ्न के हम चलते रहें, आगे बढ़ते जाएं। हम इस जो हमें गुरुपा ने जो रास्ता दिखाया है, इस पथ पर हम सीधे स्मूथली चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु माता जी। जय दुर्गा, जय काली, जय मेरी शीतला मैया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु नानक जी, शुक्राना मेरे सोडी साहिब जी, शुक्राना मेरे पीर बाबा जी, शुक्राना गुग्गा जी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना बाबा बालनाथ जी, शुक्राना मेरे सूर्य भगवान की भी बड़ी कृपा है। अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना धरती मैया का, जिसने हमारा इतना बोझ ले रखा है अपने ऊपर। अनंतम शुक्राना। इस मैया जैसा तो कौन ही है, इतने कष्ट देखे इस माँ ने, बेचारी ने इतने कष्ट झेले हैं। तो प्लीज अब गुरुपा ये जो पानी आया पड़ा है, ये भी प्लीज इस धरती माता पे ही क्रोपी है, ये प्लीज इस क्रोपी को हटाओ। उसने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है, सारे कष्ट देखती रहती है धरती बेचारी। प्लीज पानी का क्रोप भी हटाओ गुरुपा, क्योंकि ये जो भी है कहते हैं ना, हर एक चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, नुकसान भी होता है, अच्छा भी होता है। तो प्लीज ये अब ज्यादा हो चुका है गुरु महाराज जी, प्लीज इसे खत्म कर दो, रोक दो, क्योंकि काफी फसलों का नुकसान और कई जानों का भी नुकसान हुआ है गुरु महाराज जी, प्लीज इसे अब रोक दो। जय गुरु महाराज जी। सबके कर्म अच्छे कर दो, कोई पाप ना हो हमसे, किसी से कोई बुरा ना सोचे, किसी के बारे में बुरा ना बोले, बुरा ना करे गुरु महाराज जी। कोई हमारे बारे में भी बुरा ना सोचे, बुरा ना करे गुरु महाराज जी। और आपने बोला तू उनको माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया। आपने ये भी बोला कि मैं देख लूंगा, ठीक है पिता, आप पे छोड़ा, देखो आप, देखो ना, फिर आप देखो गुरु महाराज जी। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये करने से भी होगा गुरु महाराज जी, करो आप। जय गुरु महाराज जी। बस हमें अच्छा बना के रखना गुरु, हमारे बच्चों को अच्छा बनाना, अपने आप ही के बच्चे हैं हम सब। तो क्योंकि ये दुनियादारी में जो आपने रिश्ते दिए हैं, प्यारे तो लगते ही हैं गुरु महाराज जी, है ना। तो फिर बस आप ही ने देखना गुरु महाराज जी। आज का शुक्राना कबूल करे, आपके चरणों में अर्पित है। कोई भी कमी त्रुटि, कोई गलती हुई हो, क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सोडी सात गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।